दोस्तों, क्या आपने सोचा कि हर कोई खुद का बिजनेस क्यों कर रहा है? यंग जनरेशन बिजनेस की तरफ क्यों बढ़ रही है? जॉब में रुझान कम क्यों हो गया है? क्या आपने सोचा कि सब कुछ डिजिटलाइज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जमाना ही ऑनलाइन का है। आप और हम डिजिटलाइज हो गए हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है एडटेक इंडस्ट्री ने, एडटेक बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर जहां पर संभावनाएं अपार है। एक आंकड़ा कहता है कि सन 2022 के अंदर एडटेक इंडस्ट्री का वैल्यूएशन था 106.46 बिलियन डॉलर, जो कि बढ़कर सन 2025 में हो जाएगा 404 बिलियन डॉलर। यानी कि 4 साल में 4 गुना मुनाफा और 8 साल में 8 गुना मुनाफा। आप खुद का एडटेक इंडस्ट्री में बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी अनुपात में आप बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी खुद का एडटेक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। हिंदुस्तान पूरे विश्व का एडटेक बिजनेस में एक हब है, एक कैपिटल है। एडटेक इंडस्ट्री दूसरे सभी सेक्टर से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी लोग इससे कमा रहे हैं। हजारों से करोड़ों की तादाद में लोग इसमें काम कर रहे हैं और रेगुलर बने हुए और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एडटेक इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कैसे हो, कैसे इसमें कदम रखें, कहां से गाइडेंस मिलेगा? तो सवाल का जवाब आसान है। जी हाँ, बैगलेस इंडिया, जो आपको देता है लाइफ टाइम सीआरएम सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस, रेगुलर ट्रेनिंग, वेबिनार एंड सेमिनार ऑप्शंस, रेगुलर ट्रेनिंग बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, franchise option with legal certification and affidavit, authorized business partner certification। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइफ टाइम फ्रेंचाइज वर्किंग राइट्स, इसके साथ ही साथ कमीशन मार्जिन अप टू 70%, अप टू 21% रेफरल अर्निंग, और भी बहुत कुछ। तो आज ही जुड़िए इस अपॉर्चुनिटी से और अपने सपनों को साकार कीजिए बैगलेस इंडिया के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके बिजनेस मीट के अंदर। मैं हूं आज आपका होस्ट नरेंद्र सिंह, और कहीं ना कहीं आज के बिजनेस सेशन के अंदर आपको हमारी टीम ने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी होगी क्या होता है मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट, कैसे आप अपने लिए एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज के सेशन में देने वाला हूँ। और आज के सेशन का अगर मैं एजेंडा बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो आज का पूरा मीटिंग सेशन हम लगभग 1 घंटे में कवर करेंगे, जहां पे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जहां पे इन 5 टॉपिक्स के अंदर मैं बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को सुनने के बाद कैसे आप अपने लिए एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर और एक समाज के अंदर बच्चों की एक सोशल हेल्प तो कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के साथ साथ उसी प्रॉब्लम को और कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर एक प्रोडक्ट बना ले तो उस प्रोडक्ट के थ्रू कैसे आप एक नोबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसकी भी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। राइट, तो एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देने वाला हूं, जिनको देखने के बाद वाकई में आप कहेंगे कि वाकई में इन मेमोरी टेक्निक को सीखने के बाद कोई पर्सन जीनियस तो होता ही है, लेकिन जीनियस बनने के साथ साथ क्या वो जीनियस आप भी बन पाएंगे? तो बिल्कुल यस। जो डेमोस्ट्रेशन मैं आज करने वाला हूं वो डेमोस्ट्रेशन आप भी सीख सकते हैं, एक स्टूडेंट भी कर पाता है, और कहीं ना कहीं उन डेमोस्ट्रेशन को करने के साथ ही आप एक बिजनेस भी उसका कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, और कहीं ना कहीं 5 टॉपिक अगर मैं आपको चर्चा करूं तो 5 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक रहने वाला हूं जहां पे मैं हमारी कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मेरे बारे में कि मैं इस कॉन्सेप्ट में कब से काम कर रहा हूं। सेकंड टॉपिक में दोस्तों हम चर्चा करेंगे बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स को सॉल्यूशन चाहिए, हर बच्चों को उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं समाधान चाहिए, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। थर्ड टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसी टेक्निक्स है, क्या मेमोरी टेक्निक्स है जिनको सीखने के बाद उन बच्चों की हेल्प हो रही है। तो थर्ड टॉपिक के अंदर आपको मैं कवर करने वाला हूं। और फोर्थ जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो टॉपिक रहने वाला है कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी मॉडल, कि कैसे आप हमारे साथ में एसोसिएट होके हमारे साथ में मिलके और एक खुद का यूनिक बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज 2 तरह के लोग यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हैं। एक पर्सन वो है जो डायरेक्ट एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ है, जो खुद स्कूल ओनर है, टीचर है, जो कहता है सर मुझे पढ़ाना पसंद है,
उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ट्रेनर फ्रेंचाइजी, जहां पे इन मेमोरी टेक्निक्स को आप अपने एरिया में ले जाके बच्चों का फ्यूचर है, उनके मेमोरी को डेवलप तो करते हैं लेकिन खुद के लिए एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। दूसरे लोग वो बैठे हैं जो कहते हैं सर मैं एजुकेशन लाइन में पढ़ाता तो नहीं हूं लेकिन एजुकेशन लाइन के अंदर काम कर सकता हूं, या फिर सर मुझे सेल्स करना पसंद है। उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में लेके आऊं, जहां पे आप हमारी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी बन के और कहीं ना कहीं एक यूनिक बिजनेस अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी होती क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी में क्या बेनिफिट। और पांचवा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक है फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट। क्या एक इन्वेस्टमेंट है जो अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए एक बिजनेस को आप स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो पांचों टॉपिक के अंदर वो कंप्लीट फ्रेंचाइजी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, उसके बदले में कंपनी आपको क्या देगी, उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, राइट। तो एंड तक बनी रहेगा, सेशन के अंदर कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपीटी के माध्यम से हमारी कंपनी के बारे में, टेक्सवे ग्रुप क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे क्या कॉन्सेप्ट है मेमोरी साइंस का, लाइव डेमो में आपको दूंगा दोस्तों। चलिए पीपीटी के माध्यम से हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। और मैंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर, मेमोरी साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर पिछले 8 साल से वर्क कर रहा हूँ। अलग अलग सेक्टर के अंदर मैंने इसके रिकॉर्ड भी बनाए, कहीं ना कहीं मेरे लिए रिकॉर्ड बनाए, साथ ही इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के भी रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए। काफी सारी फ्रेंचाइजी है जो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन लोगों ने भी रिकॉर्ड कायम करे। और कहीं ना कहीं हमारी कंपनी जिसका नाम है टेक्सवे ग्रुप, टेक्सवे ग्रुप ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी सेक्टर में काम कर रही है। तो मैंने ऑलरेडी इस टेक्सवे के साथ मिलके 4000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ओपन कराई है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया है। कहीं ना कहीं 5 लाख लोगों बच्चों तक डायरेक्टली ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं मैं पहुंच पाया। तो दोस्तों एक इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में, कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में। अब आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर, हमारी कंपनी। देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पर्सन सोचता है कि कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेता है। तो दोस्तों टेक्सवे ग्रुप अपने आप में काफी बड़ी कंपनी है, फ्रेंचाइज सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। पूरे पैन इंडिया के अंदर अभी तक 10,000 से ज्यादा ऑलरेडी हम लोग फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट कर चुके हैं। और 2002 से कंपनी स्टैब्लिश अजमेर के अंदर, और इनकम टैक्स की एक ईआरए कंपनी भी है। कंपनी ने जब स्टार्टअप किया था 2002 के अंदर, जब टैक्सेशन लाइन से स्टार्ट किया था, आईटीआर जीएसटी ये काम पहले खुद करते थे और कहीं ना कहीं उसके बाद में उसकी फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। फिर टैक्सेशन के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन, मीडिया, सैलून, रेस्टोरेंट, ऐसे और भी सेक्टर के अंदर काम करते हुए अभी तक कंपनी की 15 प्लस अलग अलग सेक्टर के अंदर वर्किंग चल रही है। पूरे पैन इंडिया में अभी तक 9000 से ज्यादा हम लोग ऑलरेडी फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं। दोस्तों टेक्सवे ग्रुप का हेड ऑफिस अजमेर के अंदर है। टेक्सवे ग्रुप का सीईओ की बात करता हूँ, वो है मिस्टर निरंजन महावर सर, जो अजमेर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी अपने नाम पे काफी सारे रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दर्ज किए। टेक्सवे के वेंचर के बारे में दोस्तों मैं बातचीत कर रहा था। टेक्सवे ग्रुप 19 प्लस वेंचर के अंदर काम करती है। हमारा खुद का स्कूल है, प्ले स्कूल के अंदर भी हमारी कंपनी काम करती है। टेक्सवे प्रिंट है, टेक्सवे टाइम्स एक न्यूज़पेपर जो कंपनी ऑलरेडी जो न्यूज़पेपर उसकी भी हम फ्रेंचाइज देते हैं। टेक्सवे कैपिटल इतनी हम फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं। किड्डू करके हमारा प्ले स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है। 120 से ज्यादा हमारे ऑलरेडी प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी चल रही है। टेक्सवे एजू है जिसके हम डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज करवाते हैं, 10th 12th ओपन बोर्ड के एग्जाम भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट का करके हमारा सैलून है दोस्तों। स्टार्टिंग के अंदर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर पूरे टेक्सवे का इन्फ्लो आपको बताया जा रहा था। टेक्सवे अपने आप एक फ्रेंचाइजी हब है जहां पे आपको हर तरह के सेक्टर की फ्रेंचाइजी मिलती है। अभी हमने 19 तरह के फ्रेंचाइजी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काम करें। हमारा टारगेट है इसी तरीके से 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी सेक्टर में काम करना। टेक्सवे एक पूरा ओरा है। जब आप अजमेर आते हैं, हमारे खुद के होटल्स है, खुद के रेस्टोरेंट है, ये सारा सेटअप जब भी आप अजमेर आते हैं दोस्तों, आपको खुद को भी देखने को कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों टेक्सवे के अंदर टोटल 250 लोगों का स्टाफ है। 3000 स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, फैला हुआ है, और पहले उसी सेक्टर के अंदर हमारी कंपनी डील कर रही है, राइट। और इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, सभी लोग बने रहिए। चलिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होगी, सबको समझ, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। आई थिंक मेरी वॉइस आप सबको आ रही होगी। देखिए दोस्तों, टेक्सो ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था। टेक्सो ग्रुप अपने आप में काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 2002 से कंपनी में काम कर रही है। अजमेर के नाम हेड ऑफिस है। कहीं ना कहीं गूगल मैप पे भी आप चेक करते हो पूरे टेक्सो की इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों वहां से मिल जाती है। अब आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर। बैकलेस क्या है, मेमोरी साइंस क्या है, और क्या वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम बच्चों की हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं उस हेल्प के माध्यम से हम बच्चों के लिए एक नोबल बिजनेस यहाँ पे लेके आए हैं। चलिए, समझ आऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अभी इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, तो कहीं ना कहीं हम उसको रिजॉल्व किया है। और अब हम बात करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आया। तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एजुकेशन के डायमेंशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, बच्चा पढ़ाई के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट काम करता है। वो 4 काम कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। इट मींस बच्चों को पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना, ये 4 काम है जो अपनी लाइफ के अंदर करना पड़ता है। जिसमें से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, पढ़ना, लिखना और समझना, ये 3 ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई काम करता है। हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर और काफी सारे ऑनलाइन ऐप भी है जो बच्चों को कैसे पढ़ना है, लिखना है और समझना है, इन 3 चीजों के ऊपर काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है बच्चे के मेमोराइजेशन पार्ट के ऊपर। इट मींस ये जो 4th डायमेंशन है, पढ़ना, लिखना, समझना, हर कोई हेल्प कर रहा है। लेकिन जैसे बच्चों को याद करने की बोला जाता है कि बच्चों ये टॉपिक याद करके आना है, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पा रहा। ना तो कोई स्कूल काम करती है, ना कोई कोचिंग सेंटर काम करती है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट काम करती है। वहां पे सिर्फ बच्चों को एक तरीका दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है, बच्चों सेल्फ स्टडी करके याद करो, लिख लिख के याद करो, सुन सुन के याद करो, या फिर सबसे पुराना 500 साल पुराना तरीका जिसको कहते हैं रूटिंग, इट मींस रट्टा मारना। कहीं ना कहीं आप सभी जब पढ़ते तब भी यही तरीका था कि बच्चों रट्टा मार के याद करो, लेकिन अब भी बच्चों को इसी तरीके से पढ़ने के लिए बोला जाता है। और आई थिंक आप सबको पता होगा, रट्टा मार के अगर हम याद तो करते हैं तो टॉपिक हमें याद तो रह जाता है, लेकिन होता क्या है, वो टॉपिक हमें 2 दिन बाद, 5 दिन बाद 100% आप अपने दिमाग से डिलीट हो जाता है। और ये सिस्टम चलता रहता है एग्जाम तक। उसको याद करते हैं 5 दिन बाद, फिर वो डिलीट हो जाता है, फिर 5 दिन बाद फिर याद करने बैठते हैं, फिर वो डिलीट होता जाता है। और एग्जाम आते आते जब बच्चों को इतने सारे सवाल जवाब इकट्ठे हो जाते हैं याद करने के लिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं एग्जाम से दूर भागता है, उसको एग्जाम फोबिया हो जाता है। और काफी सारे बच्चे तो इसी मेन प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सॉल्यूशन हर पेरेंट्स चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि उसको स्ट्रेस फ्री एजुकेशन मिले। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? ये पॉसिबल है दोस्तों मेमोरी साइंस के माध्यम से। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम इसी मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेमोरी टेक्निक्स। और ये जो मेमोरी टेक्निक्स है, ये न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड है। कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स है जिनको अगर बच्चा एक बार सीख ले, सीखने के बाद जो भी टॉपिक बच्चा याद करेगा, वो उसको एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। अब होता क्या है सर, ये मेमोरी टेक्निक्स होती क्या है, या फिर कैसे आप बच्चों की मेमोरी को डेवलप करते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक, एक साइंस। अब देखिए, साइंस का मतलब क्या? साइंस के बारे में सभी लोग जानते हैं, जहां पे भी साइंस लग जाता है वहां पे टाइम रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना, अजमेर से दिल्ली जाना है, अगर मैं ट्रेवल करके जाता हूं, बाई ट्रेन जाता हूं तो टाइम लगेगा मुझे कम से कम 8 घंटे। बाई प्लेन जाता हूं तो मुझे टाइम लगेगा 1 घंटे। लेकिन मैं पैदल जाता हूं तो मुझे टाइम लगेगा कम से कम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह। तो यहां पे डिस्टेंस उतना ही है, बट हुआ क्या, वहां पे साइंस चेंज हुआ, लॉजिक लगा, लॉजिक लगते ही डिस्टेंस तो उतना ही, लेकिन टाइमिंग रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई के अंदर किसी लॉजिक, किसी साइंस को अप्लाई कर दे तो बच्चों को पढ़ाई का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी बच्चों को पैदल चलने वाला तरीका सिखाया गया, राइट। बच्चों की जैसे एक एग्जांपल के तौर में आपको समझो, जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, उसी तरह पढ़ाई की गाड़ी के भी 4 टायर है, जिसमें 3 टायर तो बिल्कुल प्रॉपर है और एक चौथा जो टायर है वो वीक है, वो पंचर है।
उस पंचर गाड़ी को बच्चा चला रहा है, थोड़ी देर चलती है, हवा निकल जाती है, रट्टा मार के हवा भरता है, फिर हवा निकल जाती है, फिर चलाता है, तो दोस्तों वो गाड़ी कहां जाएगी? गैराज के अंदर। वो मंजिल पे तो नहीं पहुंचेगी। तो हमारा काम क्या है? इसी गाड़ी को कैसे रिपेयर किया जाए, तो उसके लिए है मेमोरी टेक्निक्स, कुछ ऐसे टूल्स जिन टूल्स की हेल्प से बच्चा जो भी टॉपिक्स उसको पढ़ना है वो जल्दी याद कर पाएगा। अब ये टूल्स कहां कहां काम आते हैं, टेक्निक्स कहां कहां काम आते हैं? देखिए दोस्तों, हर साल बच्चे का सिलेबस चेंज होता है, लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन के सामने जो टॉपिक्स आ रहे हैं इनके कहते हैं कंटेंट। ये कंटेंट सेम वही रहने वाला है। हर साल बच्चे के हिस्ट्री की डेट्स, फैक्ट्स, डायग्राम, पॉइंट वाला आंसर, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। हर साल पॉइंट वाला आंसर जरूर चेंज हो, उसके अंदर का आंसर जरूर चेंज होता है, लेकिन पॉइंट वाला आंसर आता ही आता है। अभी बच्चों को हिस्ट्री की डेट्स याद करना है, पैराग्राफ याद करना है, पॉइंट वाला आंसर याद करना है, हर चीज को याद करने का सिर्फ एक फॉर्मूला दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बच्चों को हमारी मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू सिखा रहे, बच्चों हर टॉपिक्स को विजुअलाइज तरीके से कैसे याद करना है, पॉइंट वाले आंसर को कैसे याद करना है, हिस्ट्री की डेट्स को कैसे याद करना है, हर चीज को याद करने का एक अलग अलग मेथड, एक अलग अलग फॉर्मूला दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइंस में लेके आऊं, साइंस का नाम है न्यूमोनिक साइंस। अब ये न्यूमोनिक साइंस क्या होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, आप में जो टीचर है वो ऑलरेडी न्यूमोनिक्स के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बीएड के अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर एक चैप्टर लिखा गया है, राइट, जहां पे न्यूमोनिक्स का मतलब बताया गया है हमारे माइंड को, ह्यूमन माइंड को विजुअलाइज चीजें जल्दी पसंद है। और कहीं ना कहीं न्यूमोनिक्स का एग्जाम्पल और दूं मैं आपको दोस्तों, जैसे मूवीज। देखिए, हम मूवी को कभी भी याद करने नहीं जाते हैं, फिर भी वो मूवी हमें परमानेंट याद हो जाती है। इट मींस अगर उस मूवी की स्क्रिप्ट, अगर मान ली मूवी दिखाने की जगह अगर आपको मूवी की स्क्रिप्ट दूं मैं आपको 500 पेज की, और उसको याद करने के लिए बोलूं आपको, वो आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी 500 पेज की मूवी की स्क्रिप्ट को एक डायरेक्ट ने मूवी में कन्वर्ट किया, अब वो मूवी दिखा दूंगा, वो मूवी आपको परमानेंट याद रहेगी। और एक मूवी नहीं, आप 100 मूवीज देख लो, वो 100 मूवीज आपके माइंड में ऑलरेडी फीड हो चुकी है। अगली बार जैसे ही उस मूवी को आप देखने बैठेंगे, वो मूवी अपने आप आगे से आगे का कंटेंट आपको बताता जाएगी। लेकिन सवाल है कि बच्चों के दोस्तों, इसको मैं चीजों में कैसे, मूवी में, बुक्स के अंदर कैसे स्टोरी बनाऊं, उसके अंदर कंटेंट को मूवीज में कैसे कन्वर्ट करूं, ये हमें कोई नहीं सिखा रहा। दोस्तों, इस न्यूमोनिक साइंस के थ्रू हम लोगों ने टोटल 14 ऐसी टेक्निक्स डिजाइन कर रखी है। हमारा काम है इन 14 टेक्निक्स को बच्चे के माइंड को ट्रेनिंग देना। अभी न्यूमोनिक्स होता क्या, थोड़ा और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब एक बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, वो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता कि पढ़ाई होती क्या है, नंबर्स होते क्या है, उस समय हम उसको प्ले ग्रुप में भेजते हैं। प्ले ग्रुप के अंदर टीचर्स उसको कभी भी ABCD नहीं सिखाती, उसको सिखाती है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इट मीन्स एक के साथ में एप्पल को जोड़ना सिखाया गया था, तभी बच्चा ABCD समझ पाया था। उसी से नंबर को कैसे याद करना है, पोएम्स को कैसे याद करना है, राइमिंग को कैसे याद करना है, हर चीज को याद करने का एक अलग अलग तरीका बताया गया था। इसी वजह से बचपन में जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा था वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, राइट। लेकिन अब होता क्या, एनसीईआरटी फर्स्ट सेकंड क्लास तक जितना भी कंटेंट होता है बच्चों की बुक्स का, उस वो रखती है पिक्चराइजेशन के अंदर। लेकिन जैसे बच्चा सेकंड क्लास के ऊपर जाता है, अब वहां पे दोस्तों होता क्या है, कंटेंट चेंज हो। वहां पे बच्चों की बुक्स के अंदर पिक्चराइजेशन वाला पार्ट नहीं आता, अब वहां पे आता है इलॉजिकल कंटेंट, थियोरिटिकल कंटेंट। अब वहां पे आती है हिस्ट्री की डेट्स, वहां पे पोएम्स नहीं आती, वहां पे राइमिंग नहीं आती, वहां पे आता पैराग्राफ, बायो के डायग्राम, मैथ्स के फॉर्मूले, ज्योग्राफी का मैप। अब उनको कैसे याद करे, ये ना तो कोई टीचर सिखा रहा है ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा है। तो हम लोगों ने उन्हीं बड़े बच्चों के लिए ये 14 टेक्निक्स जो कि न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड है, इन टेक्निक्स का एक सिलेबस तैयार कर रखा है। और कहीं ना कहीं ये 14 मेथड और उनकी 22 एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चा जो भी टॉपिक्स को पढ़ेगा वो एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। यहां पे हम सिखा रहे बच्चों फोनेटिक मेथड, जिसके थ्रू नंबर्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर रहा है। हम सिखा रहे पोएम मेथड, जिसके थ्रू किसी भी पॉइंट वाले आंसर को आप इजी वे में याद कर सकते हैं। एडवांस पिक्चर मेथड, जिसके थ्रू किसी भी बायो के डायग्राम को आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो मेन हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है ये 14 टेक्निक्स और उनकी 22 एप्लीकेशन। और ये 14 टेक्निक्स का फायदा क्या है, जो भी बच्चा इन टेक्निक्स के थ्रू चीजों को याद करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसको जल्दी याद होगा, दूसरा कहीं ना कहीं इन चीजों को याद करने के बाद एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी वो याद रख पाएगा। और दोस्तों सबसे बढ़िया फायदा, आज सपोज कोई बच्चा 8th क्लास के अंदर हिस्ट्री की ईयर को कैसे याद करना है, हमने उस बच्चों को ये सिखा दिया। अब बच्चा 8th क्लास में नहीं, जब 9th क्लास में जाएगा तो 9th क्लास के टॉपिक्स को भी याद करना सीख लेगा। जब 10th क्लास में जाएगा तो 10th क्लास की चीजों को कैसे याद करना है वो भी वहां सीख लेगा। तो इट मींस लाइफ में सिर्फ एक बार इन 14 टेक्निक्स को किसी भी बच्चों को सीखना होता है। और कहने दोस्तों इन 14 टेक्निक्स की कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं जो वाकई में एक वाव फैक्टर करने वाला है। जैसे 2 डेमो है,
ये 2 डेमो ऑलरेडी हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर हमारी टीम ने आपको काफी सारे वीडियोस भेजे होंगे। इन वीडियोस में आप देखते हैं कि इन मेमोरी टेक्निक्स की हेल्प से कुछ बच्चे या फिर हमारे ट्रेनर या आप भी इन 14 टेक्निक्स को सीखने के बाद एक वाव क्रिएट करने वाले डेमोस्ट्रेशन परफॉर्म कर पाते हैं। 2 डेमो है, जिसमें पहला डेमो है नंबर्स डेमो। अब नंबर डेमो होता क्या, देखिए सपोज आप किसी स्कूल के अंदर गए इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, और वहां पे आपके सामने 100-500 बच्चे बैठे हैं या पेरेंट्स भी बैठे हैं। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टाइम में उनको समझाना, और आपने उनके साथ में गेम खेला, एक मेमोरी गेम खेला, और उस मेमोरी गेम में आपने क्या उन सभी बच्चों को टास्क दिया कि बच्चों एक काम करिए, आप सभी लोग मुझे 2-2 नंबर बताएं। उन बच्चों ने आपको 2-2 नंबर बताना स्टार्ट किया। आपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे बहुत सारे नंबर्स को वहां पे लिख दिया। अब लिखने के बाद बच्चों से कहा, बच्चों ये नंबर आपको कितनी देर में याद हो जाएंगे? तो बच्चों ने आंसर दिया। कोई बच्चा बोला 2 दिन, 10 दिन, कोई बोलता 1 घंटा, 2 घंटा, कोई बोलता लाइफ जिंदगी भर याद नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि नंबर्स को याद करने में लगते हैं मात्र 2 सेकंड। इन 14 टेक्निक्स को सीखने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी ट्रेनर इन सारे नंबर्स को विद इन 2 सेकंड याद करके सुना देता है। तो कहीं ना कहीं बाकी सभी लोग सर ये कैसे कर पा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, वो एक वाव फैक्ट। एक वीडियो में आपको शेयर करना चाहूंगा पहले, उसके बाद में इस डेमो को आप भी देखें कैसे इस डेमो को हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। एक वीडियो में बताऊंगा जैसे कैसे हमारे ट्रेनर इन डेमो को परफॉर्म कर पा रहे। एक डेमो है ये, उसके बाद में कहीं ये डेमोस्ट्रेशन मैं आपको भी लाइव करके दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए, पहला जो डेमो है वो है नंबर डेमो। आप देखेंगे हमारे ट्रेनर के माध्यम से, हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर है, कैसे इस डेमो को, जैसे स्कूल का एक वीडियो है, आप स्कूल का एक वीडियो देख लीजिए। क्यों नहीं आता? नींद आ जाती है। मैं एक एक्सरसाइज करता था, वो आप भी कीजिए। मैं 100 एक्सरसाइज जानता हूं। मैं आपको पहले बताता हूं जो मैंने 2 डिजिट बताने हैं। हाँ, 72 लिखते जाइए, ऐसे बोलते जाइए। हाँ, 1 by 1। 0, 0, 3, यस, नेक्स्ट। 31, 31, नेक्स्ट। 75, ओके, 75, नेक्स्ट। बोला गया है, ठीक है, आपको ध्यान नहीं था, आप देख भी रहे नंबर, लेकिन मुझे मालूम था आपने कौन सा नंबर बोला है, क्योंकि मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ और मेमोरी टूल्स को यूज करते हुए काम करता हूं हमेशा, फोकस्ड के साथ। अब ये सारे नंबर, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको चैनल बताऊंगा, वहां पर दुनिया का सबसे टफ जो आज तक नहीं किया वो भी देखेंगे आप। मुझे याद करने में लगता है स्कैनिंग टेक्निक यूज करूंगा, फोटो स्टेट करके इसे मैं अपने दिमाग में डाल दूंगा, मुझे लगेंगे 2 सेकेंड। 7, 2 and 0, 3 and 3, 1 and 7, 5 and 2, 5 and 2, 0 and 6, 1 and 8, 8 and 9, 7 and 9, 9 and 8, 0 and 9, 5 and 0, 7 and 9, 8 and 7, 4 and 8, 6 and 2, 0 and 0. आप जादूगर है, आपके क्या 30 की आंख है। एक डेमो था नंबर डेमो, जो कहीं ना मैंने आपको बताया था 25 डेमो, देखिए इससे भी अट्रैक्टिव है। और ये डेमो कहीं ना हम क्या करते हैं कि उसी स्कूल में जाके उसी स्कूल के सबसे वीक बच्चे को, या फिर कोई भी पेरेंट्स आता है, उस पेरेंट्स को कहते हैं कि आपके बच्चों को सिर्फ हम ओनली 30 मिनट की एक ट्रेनिंग देंगे। उस 30 मिनट की ट्रेनिंग के अंदर बच्चा कहीं ना कहीं इन नंबर्स को याद करना सीख जाता है, और विद इन 2 सेकेंड गूगल से भी फास्ट वो कैलकुलेट कर पाते। एक वीडियो हम देखते हैं। 2009 25 अप्रैल 2009 सैटरडे निकालिए। 25 अप्रैल 2009 इन्होंने बोला है क्या? सैटरडे। देखते क्या आता है। यस, देखिए बिल्कुल सही है। 12 अगस्त 2009 12 अगस्त 2009 12 अगस्त 2009 12 अगस्त 2009। ये देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। वेडनेसडे चेक कीजिए। यस, वेडनेसडे।
चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इन नंबर्स इन मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू आप भी इन सभी टॉपिक्स को विद इन 2 सेकेंड याद कर सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, क्या वाकई में सर ये मेमोरी टेक्निक इतनी हेल्पफुल है और क्या कोई भी इन टेक्निक्स को कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर है, काफी सारे स्टूडेंट है, जहां पे ट्रेनर नहीं स्टूडेंट भी इन टेक्निक्स इन नंबर्स को याद कर पा रहे। अब हम भी एक गेम खेलते हैं और उस गेम के अंदर आपको ट्राई करना है कि क्या वाकई में इन मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल। तो आपको करना क्या है, देखिए हम गेम खेल रहे हैं, उस गेम में आपको करना क्या, आप सभी लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर कोई भी 2 डिजिट नंबर टाइप करने। वो 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट हो, आपके आधार कार्ड के 2 नंबर हो। तो ट्राई कीजिएगा, जो आप नंबर लिख रहे हैं या किसी ने नंबर वो लिख दिया है, 1 मिनट में कहूंगा उसके बाद में कहने आपको नंबर टाइप करना है। अगर किसी ने नंबर लिख दिया तो ट्राई कीजिए दूसरा नंबर टाइप करने का, राइट। मैं टीम से कहूंगा एक बार एक एक करके चैट बॉक्स में यहाँ पे नंबर लिखेगी, मैं उन नंबर्स को यहाँ पे लिखते के साथ देखता जाऊंगा और ट्राई करेंगे एंड के अंदर उस नंबर के साथ हम क्या एक्टिविटी करने वाले। चलिए टीम स्टार्ट कीजिए, एक बार नंबर लिखना। ओके ओके 1 2 1 2 के बाद में है 9 6 1 2 9 6। उसके आगे बढ़ते हैं, चलिए 4 4 4 4 के बाद में 4 and 3। ओके 4 and 3 4 3। ओके 4 3 के बाद में है, चलिए ओके 4 3 के बाद में 9 9। 4 3 के बाद में है 9 9। 4 3 के 9। चलिए नेक्स्ट नंबर लिखते जाइए, देखिए दोस्तों लिखते जाइए, चैट बॉक्स में ट्राई कीजिए, देखिए जितना ज्यादा नंबर लिखेंगे उतना ही मजा आने वाला है। चलिए 1 1। ओके 1 1। चलिए नेक्स्ट नंबर। ओके ओके 1 1 के बाद में है 5 1 5 1। ओके 5 1 5 1 के बाद में है 7 2। एक सेकेंड, मुझे नंबर दिख नहीं रहा है। चलिए 5 1 5 1 के बाद में है 7 2 7 2 7 2 के आगे जो नंबर है 7 2 के बाद में नंबर है 8 1 8 1। ओके 9 8 9 8 9 8। उसके बाद में आते हैं दोस्तों 8 and 5। ओके ओके 8 and 5। 8 5 से आगे चलिए नंबर लिखते हैं। 8 5 के बाद में है 7 and 9। 7 and 9। 7 9 के बाद में 7 9 का 2 8। 2 8 2 8 के बाद में 5 1। देखिए दोस्तों लिखता जाए, अगर इस नंबर्स को देखिए कहीं ना कहीं हम लाइव करने वाले हैं। 5 1। ओके एक सेकंड 5 1 पे मैं 5 1 देखिए रिपीट हो गया था वैसे दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको लेते हैं। 5 1 देखिए पहले रिपीट हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस 5 1 को वापस लेते हैं। लेकिन ट्राई कीजिएगा तो अनदर नंबर लिखने का। चलिए 5 1 पे पहले हम आते हैं वापस। 5 1। चलिए 2 3। मुझे चैट बॉक्स की वजह से नंबर दिख नहीं रहे। 2 and 3। एक बार टीम थोड़ा धीरे धीरे। 2 and 3। ओके 2 3 2 3 के बाद में आते हैं ओके 7 0। ओके 7 0 7 0। ओके 7 0। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 and 9।
चलिए 7-9 भी देखिए दोस्तों रिपीट हो रहा है। मैं चाहूंगा देखिए दोस्तों एक बार टीम इसको डिलीट कर दीजिए, जो नंबर आ रहा है ट्राई कीजिए रिपीट ना करे, ताकि हम गेम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाए थोड़ा सा, राइट। 7070 से आगे लिखते हैं, चलिए 7070 से आगे एक बार नंबर लिखिए कोई भी। चलिए 7 के बाद 68, चलिए बहुत बढ़िया 68 68, चलिए 68 एक नंबर है, 68 हम लिखते हैं एक बार 68। एक सेकंड, चलिए सॉरी मैं थोड़ा म्यूट हो गया था। चलिए 7373 के बाद 22, ओके, और लास्ट लास्ट एक और लास्ट नंबर, चलिए लास्ट 4 and 5, ओके ओके। चलिए दोस्तों, चलिए एंड करते हैं। मैं चाहूंगा टीम इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इन नंबर्स को लिखाने के पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं वर्ल्ड के अंदर सबसे जो डिफिकल्टीज चार्ज, या फिर मैं कहूं कि बुक्स के अंदर बच्चों के अंदर सबसे इजी जो टास्क है पढ़ने का, वो है अल्फाबेट। और अगर मैं कहूँ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, इट मींस वर्ड्स को याद करना है थोड़ा सा, उससे डिफिकल्ट टास्क। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट मींस एक लाइन को पढ़ना है, उससे भी डिफिकल्ट टास्क। और ग्रुप ऑफ लाइंस इट मींस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उससे भी टफ टास्क। लेकिन मैं कहूँ कि अगर नंबर्स को पढ़ना होता है तो वो होता है सबसे डिफिकल्ट टास्क। लेकिन मैं कहूँ ग्रुप ऑफ नंबर्स इट मींस, अगर मैं आप लोगों से कहूँ या आपकी स्क्रीन के पास में जो नंबर लिखे हैं, अगर आपको ये नंबर याद करने हो तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, एक बार चैट बॉक्स में सभी लिखिए कि आप लोगों को मैं टाइम दूं कि सर आपको ये नंबर याद करने हैं, तो इन्हें याद करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। चलो शीला जी ने लिखा 2 days 30 minutes। चलिए एक बार चाहूंगा देख, तो मैक्सिमम टाइम बताएं मुझे, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। ओके, कभी नहीं, अलग अलग 5 days। देखिए सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखिए। ओके दोस्तों 5 days। और मैं चाहूंगा देखिए, चलिए मिनिमम से मिनिमम टाइम, अगर मैं आपसे कहूँ मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लगे। चलो मनोज कुमार जी लिखा सर 2 मिनट। चलिए बहुत बढ़िया मनोज कुमार जी, मैं क्लैपिंग करता हूँ आपके लिए। चलिए कितना टाइम लगता है एक बार मुझे बताएं। चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है नंबर्स को याद करना है सबसे डिफिकल्ट टास्क। इन नंबर्स को अगर कोई नॉर्मल तरीके से याद करे, में रट्टा मार के अगर याद करने की अगर कहूँ मैं, तो दोस्तों उसके अंदर टाइम लगता है कम से कम 1 महीना। और ये नंबर इस तरीके से नहीं, अगर मैं कहूँ कि नंबर्स को आपको सिर्फ सीधा नहीं सुनाना, इनको रिवर्स भी सुनाना है। आपको बीच में से भी पूछ सकता हूँ कि 5-1 के बाद क्या है, 5-1 से पहले क्या है, या फिर इस 5-1 के ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है। अगर इस तरीके से अगर इनको याद करना पड़े, उसमें काफी, और इट मींस उसको याद करने में लग सकते हैं 6 महीने भी परमानेंट याद। लेकिन मैं कहूँ इन 14 टेक्निक्स के थ्रू, इन मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू आप इन नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर याद करके सुना सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे, तो देखिए एक लाइव में आपको ये डेमो करके बता रहा हूँ। जैसे काफी एक नहीं, हमारे ढेर सारे ट्रेनर है, और उन ट्रेनर के माध्यम से आप देखते हैं कि विद इन 2 सेकंड वो सभी ट्रेनर और काफी सारे स्टूडेंट, सिर्फ ट्रेनर ही नहीं स्टूडेंट भी, हमारे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट 2 सेकंड के अंदर इस तरह चीजों को कर पा रहे हैं। चलिए एक बार मैं काम करता हूँ, इन नंबर्स को एक बार याद करने की कोशिश करता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। एक काम करेगा कि मैं सही कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको जस्ट मेरी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे कोने के अंदर, जहां मेरी इमेज आपको या मेरी फोटो दिखाई दे रही है, आप एक बार उसको टैप कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको बड़ा दिखाई दूं और नंबर्स आपको ऊपर मिनिमाइज हो जाए। चलिए एक बार मैं नंबर्स को याद करने की कोशिश करता हूं, और आपको ट्राई करना है दोस्तों। एंड के अंदर मुझे बताना है कितने, क्योंकि देखिए पास होने के लिए 35% की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बार इनको लिखता जा रहा था और इनको याद करता जा रहा था, लेकिन मैंने याद किए सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ कहीं ना कहीं मिनिमम 50% तो स्कोर कर पाऊँ। ये नहीं बोल रहा हूँ 100% याद कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई करूंगा सिर्फ 2 सेकंड के अंदर जो याद कर पाया हूँ, क्या मैं 50% भी स्कोर कर पा रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए करना क्या है, आपको स्क्रीन में टैप कर लीजिए, देखिए मैं आपको बड़ा दिख रहा हूँ, और आप एक बार नंबर चेक करिएगा। एक बार इन नंबर को मैं शुरू से लेकर एंड तक याद करने की कोशिश करता हूँ। चलिए
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो नंबर है 1 2 के बाद में जो नंबर है वो है 9 6 के बाद में 4 के बाद में जो नंबर है 4 के बाद में जो नंबर है वो है 4 के जस्ट बाद में जो नंबर है वो होना चाहिए आई थिंक 9 के बाद में जो नंबर है वो है 1 के जस्ट आगे जो नंबर है ओके उसके बाद में जो नंबर है वो है 5 के आगे जो नंबर है ओके 7 के बाद में जो नंबर है वो है 8 के बाद में जो नंबर है उसके जो नंबर है वो है 9 के आगे जो नंबर है वो है ओके आगे जो नंबर है 8 के जस्ट बाद में जो नंबर है वो है ओके 8 के बाद में जो नंबर है वो है 7 9 के बाद में जो नंबर है वो है 2 के जस्ट बाद में जो नंबर है वो नंबर है ये नंबर रिपीट हुआ था। देखिए दोस्तों, ये नंबर था आपके 5 and 1, ये ऊपर वाली लाइन में भी आया था 5 1 के जस्ट बाद में जो नंबर है ओके वो नंबर होना चाहिए 2 3 के जस्ट बाद में जो नंबर है वो है 7 0 के जस्ट आगे जो नंबर है वो नंबर होना चाहिए 6 8 के जस्ट आगे जो नंबर है वो है 7 and 3 के जस्ट बाद में जो नंबर है वो है 2 2 एंड लास्ट जो नंबर था वो था 4 and 5। चलिए मैं अपनी आंखें ओपन कर रहा हूं और एक बार आप चैट बॉक्स में लिखिएगा मैंने यहाँ पे कितने % स्कोर मार्क्स किए हैं। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा मैंने यहाँ पे कितने % स्कोर मार्क्स किए हुए। देखिए किसी लोगों को लग रहा होगा शीला जी ने लिखा है 100%। चलिए दोस्तों, राकेश जी ने 100%, फोर्थ वन चलिए एक मिस्टेक करा हो कोई बात नहीं, क्या मैंने 50% ज्यादा स्कोर किया है दोस्तों? चलिए 100%। अमरदीप चंद जी चलिए 99%। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैंने कहा पासिंग के लिए 35, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 सेकंड के अंदर अगर इन मेमोरी टेक्निक को आप सीख ले तो आप भी इजी वे में कर सकते हैं। चलिए अब एक और डिफिकल्ट टास्क करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इनको सीधा तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं सबसे डिफिकल्ट टास्क है वर्ल्ड का किसी भी नंबर्स को उल्टा बोल के सुनाना, क्योंकि हम A to Z ABCD सीधा तो सुना सकते हैं, लेकिन Z to A सुनाना है वो इससे भी डिफिकल्ट टास्क है, राइट। अगर मैं कहूंगा नंबर्स को उल्टा सुनाने में मुझे इतना टाइम लगता है तो आई थिंक वो भी एक डिफिकल्ट। चलिए अब दूसरा टास्क हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को अगर मैं उल्टा सुनाने की कोशिश करता हूं, अगली बार आपको सेम वही काम करना है, मुझे एंड के अंदर बताना है मैंने कितने % मार्क्स किए, और उसके बाद हम जस्ट जानेंगे कि ये नंबर मैंने कैसे परफॉर्म किए, क्या वो मेथड है जिसके थ्रू नंबर कर पाया था, और उसके बाद हम जानेंगे कैसे इसका बिजनेस आप लोग कर सकते हैं और बच्चों को ये मेथड सिखा के एक यूनिक बिजनेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं इनको उल्टा सुनाने की कोशिश करता हूं। अगेन अगर मैं आपको छोटा दिखाई दे रहा हूं तो आप मुझे स्क्रीन पे टैप कर लीजिए ताकि मैं आपको बड़ा देना दूं और कहीं ना कहीं इजी वे के अंदर को सुना। चलिए अब एक बार मैं इनको उल्टा सुनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए, चलिए एक बार मैं आंखें वापस बंद कर देता हूं दोस्तों। चलिए चैट बॉक्स में काफी लोगों का आ रहे हैं, चलिए वापस मैं आंखें बंद करता हूं। यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर है दोस्तों वो नंबर है ओके उल्टे से वापस आते हैं अपन 5 4 से जस्ट पहले जो आता है वो है 2 2 से जस्ट पहले जो नंबर आता है ओके वो है 3 and 7 से जस्ट पहले जो आता है वो है 8 and 6 से जस्ट पहले जो आता है 0 and 7 से जस्ट पहले जो आता है ओके 3 and 2 से जस्ट पहले जो नंबर है वो है 1 and 5 उसके बाद में 8 and 2 से जस्ट पहले जो नंबर है वो है 9 and 7 से जस्ट पहले जो नंबर है वो है ओके 5 and 8 से जस्ट पहले जो नंबर है वो है 8 and 9 से जस्ट पहले जो नंबर है ओके वो नंबर होना चाहिए 1 and 8 से जस्ट पहले जो नंबर है ओके उससे जस्ट पहले जो नंबर है 2 and 7 से जस्ट पहले जो नंबर है ओके वो नंबर था 1 and 5 से जस्ट नंबर जो था वो था 1 उसके पहले 9 से जस्ट पहले जो नंबर था वो था ओके 3 and 4 से जस्ट पहले जो नंबर था वो होना चाहिए ओके 4 से जस्ट पहले जो नंबर होना चाहिए वो नंबर था ओके 6
एंड 9 और फर्स्ट जो नंबर था वो था 2 और 1। चलिए मैं अपनी आंखें एक बार ओपन करता हूँ, एक बार वापस मुझे बताएगा मैंने कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया। चलिए राकेश जी ने किया 100%, 100%। चलिए ये तो मैंने किया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन ये जानना चाहता है मैंने ये कैसे किया। एक बार चैट बॉक्स में लिखे तो कहीं ना मैं आपको बताऊंगा ये कैसे किया। और कहीं ना कहीं चलिए 100% संतोष शर्मा जी 100%, 100%। राकेश जी मी। चलिए आप जो जानना चाहता कि मैंने आईफोन जी यस, मी। अंजुम खान जी यस, जे टू एवरीवन यस, यस। पीएस रावत जी 100%। चलिए जे जी यस, यस। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ इन नंबर्स को मैंने कैसे परफॉर्म किया था। देखिए इन नंबर्स को मैंने किया था मेमोरी टेक्निक्स के माध्यम से, और वो जो मेमोरी टेक्निक्स थी उन मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू ये जो 14 टेक्निक्स मैंने आपको पीछे बताई थी दोस्तों, इन 14 टेक्निक्स के थ्रू आप कोई भी नंबर्स को विद इन 2 सेकेंड मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे नंबर्स मैंने याद किए, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं वो जो कैलेंडर मेथड्स था बच्चों को याद करने का, जहां पे बच्चे गूगल के ऊपर कैलेंडर की डेट्स निकाल पा रहे थे, उसी तरह मुझे कहीं ना कहीं 1000 साल का कैलेंडर है मेरे माइंड के अंदर। आप कोई भी डेट मुझे पूछेंगे, चाहे वो डेट आज के 500 साल पुरानी है या आज से 500 साल पुरानी है, मैं सिर्फ फिंगर टिप्स के ऊपर विद इन 2 सेकेंड, आप गूगल पे सर्च करने में जितना टाइम लगाएंगे उससे पहले पहले मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। और कह रहे हैं ये मैं नहीं, ये चीज आप भी सीख सकते हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये जो 14 टेक्निक्स मैंने दोस्तों यहाँ पे बताई थी उन 14 टेक्निक्स से, यहाँ पे मैंने फोनेटिक मेथड, जहां पे मैंने नंबर्स को पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर रखा था, उन पिक्चर के माध्यम से उन सारी चीजों को मैं याद कर पा रहा था। और एक दूसरा मेथड था लिंकिंग मेथड, जहां पे उन नंबर्स के साथ में जो इमेज बन रही थी उनको मैं स्टोरी बना के याद कर पा रहा हूं। दोस्तों ये 14 टेक्निक्स के थ्रू पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये 40 हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, इन 14 टेक्निक्स के माध्यम से ही बच्चों को हम मेमोरी टेक्निक्स सिखाते हैं। यहाँ पे हम सिखाते हैं पॉइंट वाले आंसर को कैसे याद करना है, और ये नंबर्स को करने के पीछे के भी लॉजिक मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए ये नंबर्स कहीं ना कहीं बच्चे के एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन मैं कहूं बच्चों की बुक्स के अंदर आती है हिस्ट्री की 4 ईयर्स, उनको याद करने में बच्चों को तो भी टाइम लगता है। तो जब इतने नंबर्स को हमारा माइंड इतनी जल्दी याद कर सकता है तो पढ़ाई तो और भी आसान है। हमारा माइंड बुक्स, सिलेबस या कोई भी कंटेंट हो उसको भी चुटकियों के अंदर याद कर पाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें पॉसिबल है इन 14 टेक्निक्स के थ्रू। तो 2 डेमोस्ट्रेशन है जो कहीं ना काफी अट्रैक्टिव है। जब इनको आप लाइव देखते हैं, ढेर सारे वीडियो से हम ऑडियंस के सामने करते हैं, जैसे 2 दिन पहले मैं सेंट जेवियर स्कूल के अंदर प्रोग्राम करके आया, उससे जस्ट पहले दीव के अंदर एक प्रोग्राम करके आया। वहां पे जब ऑडियंस ने देखा, बोला सर ये चीजें हमें भी सीखनी है, कैसे कर पा रहे हैं। जब स्कूल के स्टाफ ने कहा, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों ने अपनी स्कूल के अंदर इस कोर्स को ऑप्ट किया है और वहां के बच्चों को मेमोरी ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा काम क्या है, इन मेमोरी टेक्निक के थ्रू बच्चों को ये सारी चीजें सिखाना। अब आप चाह रहे हो सर ये कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों ये पॉसिबल इन 14 टेक्निक्स के थ्रू। अब ये मेथड कैसे अप्लाई होते हैं, इसके लिए आपको हमारे सेल्स टीम ने कुछ वीडियो शेयर करे होंगे दोस्तों, जहां पे बताया जा रहा है पॉइंट वाले आंसर को कैसे याद करना, पैराग्राफ को कैसे याद करना, बायो के डायग्राम को कैसे याद करना है, वो सारी चीजें भी उन वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। तो मेथड्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं उसके लिए आपको डेमो वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज दोस्तों हम यहाँ पे जानने आए इसका बिजनेस कैसे किया जाए। तो अभी हम इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं, इसका बिजनेस सेशन। बिजनेस सेशन देखिए 2 तरह के मॉडल है सर हमारे पास में, एक है टीचिंग लाइन के लिए, दूसरा है जो लोग ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। हमारा मिशन है हर बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना, बिकॉज अगर बच्चों को एक बार ये मेमोरी टेक्निक सिखा दे, लाइफ टाइम उसके ये चीजें काम आएगी। हम सिखा रहे बच्चों हिस्ट्री की ईयर कैसे याद कर रहे हैं। एक बार बच्चे ने सीख लिया, सपोज आज बच्चा है 8th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर हिस्ट्री की ईयर को याद करना सीख लिया। अब जब 9th क्लास में जाएगा तब भी हिस्ट्री की ईयर आएगी, 10th क्लास में जाएगा तब भी हिस्ट्री की ईयर उसके आने वाली है। तो एक बार ये 14 टेक्निक्स हम बच्चों को सिखाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग स्किल को डेवलप करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों इसके बिजनेस सेशन के अंदर कि क्या है वो बिजनेस है जो आप हमारे साथ में कर सकते हैं। देखिए 2 तरह के मॉडल मैंने आपको बताया था, जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आप में से वो लोग जो डायरेक्ट टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए मॉडल है ट्रेनर फ्रेंचाइजी, जहां पे ये 14 टेक्निक्स, ये 14 मेथड, ये जो सिलेबस है प्लस ये डेमोस्ट्रेशन हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं। आप सीखने के बाद अपने एरिया के बच्चों को सिखा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर मैं कोई सेकेंडरी इनकम के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। और एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री का बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन हर कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टोर नहीं खोल पाता। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी देखिए दोस्तों, बच्चा पैदा होता पढ़ने जाता ही जाता है, उसके अंदर बिजनेस 100% चलता ही चलता है, एक नेवर एंडिंग बिजनेस है। तो उसके अंदर आप चाहे तो खुद का
घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना, आपका तो काम है एक सप्लायर की तरह स्कूल में जाना और हमारी एप्लीकेशन है बैगलेस इंडिया, उसका प्रमोशन करके उसके कोर्स के सेल करना, जहां पे कंपनी बच्चों को पढ़ाती है और आपको बच्चों को लाने की वजह से एक प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। दो तरह के मॉडल है, दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम आते हैं ट्रेनर फ्रेंचाइजी के ऊपर। क्या होती है ट्रेनर फ्रेंचाइजी? देखिए, ट्रेनर का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो किसी चीज की ट्रेनिंग लेने के बाद बनता है ट्रेनर। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बना रहे हैं मेमोरी ट्रेनर। उसके लिए मेमोरी ट्रेनर बनाने के लिए सबसे पहले होती है आपकी ट्रेनिंग, जो कि होती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करता हूं दोस्तों, वो होती है आपकी 7 डेज, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम आपको जूम एप्लीकेशन के ऊपर लाइव हमारे ट्रेनर जो है वो आपको लाइव मेथड सिखाते हैं। लाइव के साथ साथ हम आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखते हैं। साथ ही इस 7 दिन की ट्रेनिंग के अलावा हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे अजमेर के अंदर हेड ऑफिस, जहां पे आपको सिर्फ आना जाना आपका रहेगा, लेकिन अजमेर आने के बाद आपको यहीं पे स्टे कराया जाएगा। हमारे खुद के होटल से, खुद के रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर इन मेथड्स की एडवांस ट्रेनिंग तो देते ही देते हैं, लेकिन इस 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ये जो 2 डेमो मैंने आपको बताया थे, ये 100% गारंटी के साथ आप भी सीख के जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम आपको मेथड सिखाते हैं, डेमोस के ऊपर ट्रेन करते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, इन सारे मेथड्स को सीखने के बाद हम आपको बनाते हैं एक सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर। और सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर बनने के बाद आपको अपने एरिया में जाना है और आपके एरिया के बच्चों को मेमोरी की क्लासेस देनी होती है। इस तरह के हमारे बैच चलते हैं। अभी जैसे इस महीने का जो बैच है 21 और 22 को ऑलरेडी हमारा बैच बन चुका है, जिसमें ऑलरेडी लोगों के रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कि होती है 7 दिन की और 2 दिन की होती है ऑफलाइन, और कंप्लीट 9 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद आप बन जाते हैं हमारे सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर। अब सवाल आ रहा है, सर क्या 9 दिन में वाकई में हम ट्रेनर बन? बिल्कुल यस दोस्तों, क्योंकि 9 दिन के अंदर हम आपको काफी सारा कंटेंट देते हैं और ये जितनी भी टेक्निक है ये है लॉजिकल। हम लॉजिकल चीजों के थ्रू आपको सिखाते हैं, समझाते हैं और सारे मेथड्स के आप एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, साथ इनको परफॉर्म भी कर पाते हैं। हर महीने हमारी ट्रेनिंग होती है, हर महीने 2 बैच बनते हैं। इस महीने की ये दूसरी ट्रेनिंग है जो लगभग स्टार्ट होने वाली है। एक ट्रेनिंग जो थी वो 11 और 12 अगस्त को थी, दूसरा जो बैच है 21 एंड 22 अगस्त को हमारा होने वाला है। खुद के होटल से यहीं पे आपका स्टे किया जाता है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपकी ट्रेनिंग वगैरह था, सारा सेटअप आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। चलिए, ट्रेनर तो बन गए, सीख तो लिए, अब आपको काम क्या करना है। देखिए, आप में जो ट्रेनर है, जिनका खुद का स्कूल हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है, अब वहां पे आपको जाना है और अपने एरिया के अंदर मेमोरी बेस्ड क्लासेस ओपन करनी होती है, जहां पे एक बच्चे के लिए जो कोर्स होता है वो होता है 6 मंथ का। 6 महीने के लिए बच्चा आपके पास में आता है और आपसे मेमोरी टेक्निक सीखता है। अब यहाँ पे बच्चों को एडमिशन कैसे होंगे, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, उसकी भी हम आपको सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे स्कूल से कोचिंग सेंटर में जाते हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पेरेंट्स और बच्चों को बुलाते हैं, उनके सामने लाइव डेमो ये सारी परफॉर्मेंस करना हम सिखाते हैं। जहाँ पे बच्चों को जैसे एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद का ये प्रोसेस है, 6 महीने का एक बच्चे का कोर्स होता है, जहाँ पे 6 महीना बच्चे दोस्तों रेगुलर नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपकी क्लासेस होने वाली होती है वो होती है संडे टू संडे, इट मींस वीकली बेसिस पे क्लासेस होती है। बाकी मंडे से सैटरडे बच्चे जाता है स्कूल, संडे के दिन जो भी उसने स्कूल में समझा है उसको परमानेंट कैसे याद करेगा, उसके लिए आता है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर। टोटल 6 महीने का कोर्स, 6 महीने में होते हैं 24 वीक्स। 24 वीक्स के अंदर बच्चों को पढ़ाना होता है। अभी 24 वीक्स क्या क्या पढ़ाना है, इसका भी सेशन फ्लो दोस्तों आपको मेरी तरफ से दिया जाता है। आपको डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है सर संडे के दिन तो आप अगर स्कूल ओनर, तो आप स्कूल के टाइम में भी इन क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको टारगेट ऑडियंस रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 4th क्लास से लेके 10th क्लास तक के स्टूडेंट। एक बैच के अंदर जो आपको टारगेट ऑडियंस करनी है वो है 30 स्टूडेंट। 30 से ज्यादा बच्चे आपको एक बैच में नहीं बिठाने होते। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी इनकम रहेगी वो इनकम रहेगी फीस के माध्यम से। चलिए, अब फीस के ऊपर आते दो, क्या आपकी इनकम कैसे रहेगी। मैंने आपको बताया आपकी इनकम रहती है फीस के माध्यम से। फीस डिसाइड करते हैं आप आपके एरिया के अकॉर्डिंग। आपको लगता है सर मेरा पोटेंशियल एरिया है, यहाँ पे मैं फीस ले सकता हूँ 10,000, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको लगता है सर बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे सर इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, वहां पे आप चाहे तो फीस 5,000 भी ले सकते हैं, 5,000 से नीचे भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एज ए ट्रेनर हम ये मेथड आपको सिखा रहे हैं। सीखने के बाद आप अपने एरिया में जाते हैं और आपके एरिया के बच्चों को मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ट्रेनिंग देके और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां पे फीस में से कंपनी आपसे ना तो कोई रॉयल्टी ले रही है, ना ही कोई शेयरिंग आपसे मांग रही है। उल्टा आपको कंपनी प्रोवाइड करती है एरिया मोनोपोली की, जहां पे भी आप सेंटर ओपन करेंगे उस सेंटर के एटलीस्ट 40,000 के पॉपुलेशन के रेडियस के अंदर हम किसी और को मेमोरी बेस्ड इंस्टीट्यूट के राइट्स नहीं देंगे। वहां पे आपका इकलौता एरिया, आपका इकलौता सेंटर है जो बच्चों को पढ़ना लिखना समझाने के साथ साथ चीजों को परमानेंट कैसे याद करे उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है। तो दोस्तों एज ए ट्रेनर ये मेथड हम आपको सिखाते हैं। सीखने के बाद
आप अपने एरिया के बच्चों को ये मेमोरी टेक्निक की ट्रेनिंग देके और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा संडे टू संडे तो आप ये इंस्टीट्यूट ओपन करें, लेकिन बाकी दिन आप क्या करें, उसके लिए इस ट्रेनर फ्रेंचाइजी के अंदर एक और इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स है स्कूल वर्कशॉप। जैसे अभी मैंने एक वीडियो आपको प्ले किया था, वो वीडियो है हमारा स्कूल वर्कशॉप का। अब स्कूल वर्कशॉप में होता क्या दोस्तों, देखिए मेथड तो हमने आपको सिखा दिए। अब मेथड सिखाने के बाद हम आपको 2-2 दिन की एक्टिविटी करना सिखाते हैं कि आप आपके शहर के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर आपको जाना होता है, और उन स्कूल्स के अंदर जाने के बाद आपको 2-2 दिन की एक्टिविटी वहां पे करनी। जब पहले दिन आपको बच्चों के साथ में जाना है और एक मेथड सिखाना है, मेथड सिखाने के बाद दूसरे दिन और मेथड सिखाने के लिए बच्चों से एक मिनिमम चार्ज मांगना होता है। अब सवाल आता है कि सर स्कूल के अंदर कैसे जाए, क्या स्कूल हमें यस करेगा? बिल्कुल दोस्तों, देखिए स्कूल के मैनेजमेंट से पहले बातचीत करनी होती है, और मैनेजमेंट 2 रीजन है जिसकी वजह से आपको यस करता है। पहला रीजन, आप उनके बच्चों को मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जब आप उनके सामने एक लाइव डेमो देते हैं, कोई भी एक चीज सिखा देते हो स्कूल के स्टाफ या मैनेजमेंट को, वो बिल्कुल आपको अप्रूव कर दो। तो पहला रीजन है बच्चों का फायदा हो रहा है, इस वजह से वो यस करेगा। दूसरा रीजन है, आप स्कूल से बातचीत करते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उस रेवेन्यू में से 10 या 20% हम स्कूल के वेलफेयर फंड में डोनेट करेंगे। चलिए अब करना क्या है, स्कूल से मैनेजमेंट से बातचीत हो गई, पहले दिन गए, पहले दिन आपको कोई भी एक मेथड सिखाना है, और मेथड सिखाने के बाद एंड के अंदर कोई भी एक डेमो, जैसे यहाँ पे वो नंबर डेमो हमने आपको दिखाया था, जहाँ पे हमारे ट्रेनर ने उन सारे नंबर्स को याद करके सिखा दिया, और उसी स्कूल के बच्चों को कैलेंडर के ऊपर ट्रेन कर दिया। अब बच्चों से पूछा, बच्चों ये जो बच्चे ने किया है ये कौन कौन सीखना चाहता है, कौन कौन हमारे मेथड को सीखना चाहता है? सारे बच्चे हाथ खड़े करते हैं कि हमें सीखना है। और जब उसकी फीस बताते हैं कि बच्चों अगले दिन यहाँ पे एक दिन की वर्कशॉप और कंडक्ट होगी, जहां पे ये कैलेंडर कैसे बच्चे ने सॉल्व किया वो सिखाएंगे, और उसकी फीस है मात्र 100 रुपीज। अब आप बताएं, क्या उस डेमो को, जैसे आप लोगों से पूछता हूँ कि ये मैंने डेमो कैसे किया, इन नंबर्स को कैसे याद किया, आप लोगों से अगर 100 रुपीज मांगू तो क्या आप मुझे 100 रुपीज देने के लिए मना करेंगे? बिकॉज आपको वो लग रहा है एक मैजिक की तरह, एक जादू की तरह, लेकिन बच्चों के सामने जब ये सारी चीजें करते हैं बच्चों की सेम वही लगता है, और कहीं ना कहीं उस लॉजिक को सीखने के लिए वो 100 रुपए देने के लिए वहां पे रेडी रहता है, राइट? तो स्कूल के अंदर सपोज आपने 500 बच्चों के सामने भी एक्टिविटी करी, उन 500 से 500 के बच्चे आपको 100 रुपीज अगले दिन लेके आते हैं। 50,000 के आसपास का आपने रेवेन्यू जनरेट किया, 10 से 20,000 स्कूल को दिया, तो भी बाकी रेवेन्यू आपके पास में रहना, बिकॉज कंपनी स्पेसिफिक कोई रॉयल्टी को शेयरिंग नहीं ले रही। दोस्तों एज ए ट्रेनर आपने जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं वो बनी है हमारी ट्रेनर फ्रेंचाइजी। इन मेमोरी टेक्निक को सीखिए, सीखने के बाद अपने ही एरिया के बच्चों को सिखा के और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। चलिए अब आते हैं दूसरे फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर। ये दोस्तों है ऑनलाइन मॉडल। कोविड के बाद देखिए सारे कंपनी मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं, और मैं अगर बात करता हूं वर्ल्ड वाइड तो मेडिकल पहले नंबर पे बिजनेस है, सेकेंडरी है एजुकेशन बिजनेस, थर्ड के ऊपर आ चुका अभी एडटेक बिजनेस। इट मींस आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, बिकॉज जितने भी बिजनेस है चाहे मेडिकल के हो एजुकेशन के हो, वो सभी लोग ऑनलाइन बिजनेस पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों एजुकेशन का ऑनलाइन बिजनेस मैं आपके लिए लेके आऊं कि अगर आप भी खुद के लिए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप बनिए हमारी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को लेता है, कंपनी से लेके कस्टमर तक को पहुंचाता है, जहां पे डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी इन दोनों के बीच का मार्जिन वो अर्न करके और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम भी आपको बना रहे हैं बैगलेस इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर। अब बैगलेस क्या है? हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर आप जाते हैं तो बैगलेस इंडिया करके हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है दोस्तों। उस एप्लीकेशन के ऊपर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इट मींस हमने कोर्स डाल रखे जो कि रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। इसके अलावा पे और भी कोर्सेज अवेलेबल है। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका रोल क्या होता है? देखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के साथ साथ हम आपको इसमें भी देते हैं ट्रेनिंग, बिकॉज जब तक आप कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपसे कोर्स क्यों लेंगे? क्योंकि इंडिया में चमत्कार को नमस्कार। तो सबसे पहले इसके लिए, चमत्कार को करने के लिए हम आपको देते हैं ट्रेनिंग, आपको मेथड्स की ट्रेनिंग दी जाती है, डेमोस्ट्रेशन के ऊपर आपको परफेक्ट किया जाता है। अब आपका सवाल है सर क्या मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ नहीं तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा? बिल्कुल, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो ट्रेनर लाइन से हो चाहे नहीं हो। जिसका भी अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट अच्छा दिया, मींस थोड़ा बहुत उसको सेल्स, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाना नहीं है, सेल्स करना है, लेकिन मेथड आप भी सीख सकते हैं, डेमो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने का रोल नहीं, आपका काम है प्रोडक्ट को सेल करना। तो इसमें भी दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है अजमेर। पीछे जो भी मैंने आपको चीजें बताई थी वो सारी की सारी चीजें इसमें भी इंक्लूड हो रही है। यहाँ पे हम आपको बनाते हैं, मेमोरी ट्रेनर तो नहीं बनाते, यहाँ पे हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जो पे पूरे पैन इंडिया के ऊपर हमारे कोर्स सेल करके और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है,
ट्रेनिंग के बाद आपको करना क्या है, हमारे बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन को आपको समझना पड़ेगा, जहां पे आपको मेमोरी टेक्निक के ढेर सारे कोर्स मिल रहे हैं। जहां पे अगर मैं मेमोरी टेक्निक की बात करूं तो मेमोरी टेक्निक के मल्टीपल कोर्स है। मेमोरी टेक्निक को हमने हिंदी में नहीं, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, हर लैंग्वेज में यहाँ पे हमने लोगों ने बना दिया है। साथ ही मेमोरी टेक्निक ही नहीं, मेमोरी टेक्निक के अलावा और भी ढेर सारे कोर्सेज जैसे अबेकस, वैदिक मैथ्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे ढेर सारे कोर्सेज हमने बैगलेस इंडिया की एप्लीकेशन में डाल चुके हैं। उसके लिए आपको हमारे या तो यूआरएल पे जाना है बैगलेस इंडिया www.baglesindia.com, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी इसका लिंक आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन में जाते हैं, आपको मेमोरी के कैटेगरी में जाएंगे, आपको मेमोरी के ढेर सारे कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे मेमोरी टेक्निक मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, हर तरह के कोर्स की प्राइसिंग हमने डाल रखी। बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, हर बच्चों को लेके आना। एक तरह से अगर मैं आपसे कहूं, ये एक एजुकेशन का मॉल है। जैसे एक मॉल होता है, उस मॉल के ऊपर हम जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो यहाँ पे भी क्या, आप उस मॉल के मालिक है। आपको हमने एजुकेशन का मॉल बना के दे रखा है। उस मॉल के अंदर आपके पास मेमोरी टेक्निक के कोर्स भी है, अबेकस के भी है, वैदिक मैथ्स के भी है, स्पोकन इंग्लिश है, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट है, ऐसे हर तरह के कोर्स उस एप्लीकेशन पे मौजूद है। एनएलपी, इस तरह के हर कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ पे कॉम्पिटिशन के कुछ कोर्स, साथ ही एकेडमिक के भी कोर्स अवेलेबल है। तो आपका काम क्या है, उस मॉल के मालिक है, कस्टमर इट मींस पेरेंट्स और बच्चे आपके पास में आते हैं और इन कोर्सेज की डिमांड आपसे करते हैं। आपका काम क्या है, जो भी कोर्स की प्राइस है वो अमाउंट बच्चे से लेना है और उस कोर्स के यूजर नेम, पासवर्ड, मतलब बच्चों को एक्सेस आपको प्रोवाइड करना होता है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, आप बनते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, इस एप्लीकेशन के कोर्स सेल करके अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, देखिए दोस्तों, आपका काम क्या है, स्कूल में जाना है, सेम वही लाइव डेमो देना है। लाइव डेमो देने के बाद बच्चों से कहना, बच्चों बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर ये सारे मेथड्स, 14 मेथड उसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे बच्चा कोर्स सेल कर आपसे परचेस कर लेता है, उसमें से अप टू 50% तक का मार्जिन आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। अब इस एप्लीकेशन के ऊपर 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के कोर्स अवेलेबल है। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है, बच्चा कौन सा कोर्स लेना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेन जो यूएसपी हमारी वो है मेमोरी टेक्निक, और सबसे ज्यादा जो सेलिंग होने वाला कोर्स है हमारा वो है 2000 वाला, जहां पे मेमोरी टेक्निक्स का हमने एक कोम्बो बना रखा है, जहां पे मल्टीपल एग्जाम्पल, मेथड तो सिखा रहे लेकिन मेथड के साथ साथ हमने काफी सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कोर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको 30% से लेकर 50% तक का मार्जिन दिया जाता है। अब 30 से 50 क्यों, बिकॉज 3 कैटेगरी बना रखी है। कैटेगरी 1 कंपनी के ऑन प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके ऊपर आपका मार्जिन रहता है 50%। जैसे मेमोरी टेक्निक कंपनी का ऑन प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपका मार्जिन रहता है 50%। कैटेगरी 2 अबेकस, वैदिक मैथ्स, ये सारे हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपका मार्जिन रहता है 40%। कैटेगरी 3 कोई भी लाइव कोर्स जो कि मेमोरी का हो, अबेकस का हो, एनएलपी का हो, इंग्लिश स्पोकन का हो, उसके अंदर आपका मार्जिन रहता है 30%। तो 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 50%, कैटेगरी 2 40%, कैटेगरी 3 30%। इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आपका कमीशन मिलता है। अब आपको कैसे पता पड़ेगा सर किस कोर्स में मेरा कितना मार्जिन है, इसके लिए हम आपको देते हैं एक प्रोडक्ट लिस्ट। उस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर किस कोर्स में आपका क्या मार्जिन है वो आपको पहले से पता रहता है। आप स्कूल में जाते हैं और कोर्स के बारे में, एक पर्टिकुलर एक कोर्स के बारे में लेके जाते हैं, और वहां से जो भी कोर्स का ऑर्डर बच्चा आपको देता है वो अमाउंट आपको बच्चे से लेना है। कंपनी का पार्ट कंपनी को देना, बाकी पार्ट आपको डायरेक्ट रखना है, और उसके बदले में बच्चों को यूजर नेम पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है। दोस्तों 2 तरह के मॉडल है। आप में से जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए बंदे हैं वो बनी हमारी ट्रेनर फ्रेंचाइजी, और जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते कि सर मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो बने हमारी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि इसका इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, कोई भी काम विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता है। एक मैंने सुना तो था कि सर काम स्टार्ट या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आइडिया की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों ये एक झूठ है, ये एक मिथ्या है। देखिए ये बात जरूर सही है कि आप कह रहे हैं कि सर काम को स्टार्ट करने के लिए आइडिया की जरूरत है, लेकिन उस आइडिया को फर्श के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर खड़ा करने के लिए, ढांचा बनाने के लिए तब तो पैसों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यह बात सही है कि यहाँ पे अगर कोई भी, अगर मान लीजिए छोटी सी दुकान भी आपको खोलनी है, उसके लिए भी ये आपको कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च करना पड़ेगा, दुकान रेंट पे लेनी पड़ेगी, सामान लाना पड़ेगा, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे कम अमाउंट के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए चाय की भी फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे ना, उसके अंदर भी आपको लाखों रुपए लेते हैं। प्ले स्कूल की भी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं लाखों रुपए लेने नहीं आया हूं आपसे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2 तरह की फ्रेंचाइजी है, इसमें हमने एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखा है, और मैं इन्वेस्टमेंट के बदले में अगर आपको सर्विस गिनाऊं तो ये अमाउंट काफी कम हो जाएगा, बिकॉज इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट,
आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर दो ट्रेनर जो 2 दिन तक आपके लिए पूरे दिन भर खड़े हैं, आपको मेथड सिखा रहे हैं। उसके अलावा जब अजमेर आते हैं, आपका रहना खाना सारा का सारा इसी पैच में इंक्लूड है। डेली बेसिस पे आपको मार्केटिंग मटेरियल, आपको मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सारा का सारा सर्विस आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। आपको वेबिनार सपोर्ट, हर तरह की सर्विस आपको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लाखों रुपए नहीं ले रहे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोस्तों हमारी इनकम आपकी इस इन्वेस्टमेंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं है। हमारी मेन इनकम है कि आप जब मार्केट में जाके हमारी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हमारे कोर्स को सेल कर रहे हैं, तो 50% आप कमा रहे हैं, आपसे 50% हम लोग भी अर्न कर रहे हैं। तो वो मेन हमारी इनकम है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो एज ए ट्रेनर जो आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो है 30,000। देखिए, आप आज कोई भी नॉलेज लेने के लिए पैसा खर्च करते हैं। एक टीचर है, मान लो मैथ्स का टीचर है, वो मैथ्स के टीचर बनने के लिए पहले बीएड करा होगा, एक नॉलेज ली होगी, उसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मेंबरी ट्रेनर बनाने के लिए हम सिर्फ ले रहे हैं आपसे 30,000, लेकिन ट्रेनर बनाने के साथ इसका बिजनेस फीस भी इसमें इंक्लूड। इसमें आपकी फ्रेंचाइजी फीस, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट, आपकी एरिया मोनोपोली। आज अगर एरिया मोनोपोली वाली फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं दोस्तों, उसमें लाखों रुपए, 10 लाख से ज्यादा की एरिया मोनोपोली फ्रेंचाइजी मिलती है। लेकिन यहाँ पे 30,000 के अंदर आपको एरिया मोनोपोली, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग में जब अजमेर आते हैं, आपका रहना खाना, फूड अकोमोडेशन, वो सारी चीज इसमें इंक्लूड है। आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, आपको डेली बेसिस पे मार्केटिंग मटेरियल, हर सप्ताह सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये सारा का सारा पार्ट इंक्लूड है सर दोस्तों इसी 30,000 के अंदर। और इसके ब्रेक इवन की भी बात करता हूं दोस्तों, एक स्कूल के अंदर भी अगर आपने 100 रुपीज वाला वर्कशॉप कर लिया, ये पैसा आप उससे भी बाहर निकाल सकते हैं। या फिर आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया, उस इंस्टीट्यूट के अंदर 5,000 मिनिमम फीस भी रखी, स्टार्टिंग के 6 बच्चों से ये पैसा आपका बाहर आ रहा है। अगले 7वें बच्चे से लेके अगले 700 बच्चे या 7,000 बच्चे जिंदगी भर पढ़ाए, वो पूरा पैसा आपको ही रखना है। कंपनी इसमें से कोई शेयरिंग या कोई भी रॉयल्टी आपसे नहीं लेने वाली। तो दोस्तों एज ए ट्रेनर 30,000 आप पे कर रहे हैं खुद के लिए, खुद की मेमोरी को डेवलप करने के साथ साथ इसका एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 30,000 एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो पे करके आप हमारी फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल ऑफर है जो कहने मैं विद इन 5 to 10 मिनट आपको बताने वाला हूं। उस ऑफर्स के अंदर, ये फ्रेंचाइजी के अंदर कुछ एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलने वाला। तो पहला फ्रेंचाइजी मॉडल था ट्रेनर, जिसमें आप 30,000 पे करके बन सकते हैं हमारे ऑथराइज्ड ट्रेनर फ्रेंचाइजी। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी के ऊपर। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी की बात करता हूं, इसके अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट है 30,000। देखिए, आज अगर खुद का ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है तो पहले तो ऐप बनाना पड़ेगा। उस ऐप के अंदर कोर्स लाने के लिए पहले इतने सारे टीचर लाने पड़ेंगे, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, फिर बच्चे आगे तो बच्चों को सर्विस देने के लिए सीआरएम टीम, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट बनाने के लिए दोस्तों लाखों रुपए खर्च करेंगे। और लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो बिजनेस चला नहीं चला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं 30,000 के अंदर हम आपको बना बनाया मॉडल दे रहे हैं, जिसको आप सीखने के बाद, लेने के बाद अगले दिन से स्कूल में जाके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका एक ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो 30,000 के अंदर हम आपको बना रहे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, वो सारा इसमें हमारी तरफ से दिया जाता है। साथ ही आप चाहे तो 30,000 वापस भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी एक कैशबैक ऑफर आपको देती है कि साल भर के अंदर अगर आप 4 लाख का बिजनेस भी कर लेता है। अभी 4 लाख का बिजनेस क्यों करेंगे? खुद के लिए। और 4 लाख के बिजनेस को करने के लिए देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर आप 200 कोर्स भी सेल कर लेते हैं, 200 कोर्स भी सेल कर लेते हैं जो कि 2,000 वाली कैटेगरी के हैं, तो 4 लाख तो वैसे आपका कंप्लीट हो। तो जैसे आपने 4 लाख किया, उस 4 लाख करते 2 लाख तो आपने कमा लिए, बिकॉज आपका कमीशन कितना 50%, 2 लाख तो आपने डायरेक्ट कमा लिए। लेकिन जैसे 4 लाख करते 30,000 भी जो 30,000 जो आपने लगाया है, ये भी कंपनी आपको वापस प्रोवाइड कर रही है कैश के रूप में। तो दोस्तों एक तरह से मनी आप वापस भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों 30,000 के अंदर आप स्टार्ट किए खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस और बनिए बैगलेस के डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर फ्रेंचाइजी। तो 2 तरह की फ्रेंचाइजी है। आप में जो टीचिंग लाइन से जुड़े हैं वो है ट्रेनर, और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो कहीं ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो बनिए हमारी कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी लेवल के ऊपर। चलिए दोस्तों, आप में से वो लोग जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे और बड़े लेवल पे काम करना है, जो कहता है कि सर नहीं मुझे तो कहीं ना कहीं दोनों तरह के काम करना है, मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि सर मैं बच्चों को पढ़ाना भी चाहता हूँ, जो बच्चा मेरे सेंटर पे नहीं आ पा रहा मैं उनको ऑनलाइन कुछ काम देना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक कॉम्बो प्लान है जिसका नाम है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे ई कंसल्टेंट के अंदर आप बनिए हमारे ट्रेनर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे दोनों तरह के फ्रेंचाइजी। इट मींस आप 30,000 तो पे कर ही रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 10,000 और पे करके आप दोनों ही प्लान ग्रैब कर सकते हैं, जहाँ पे आप पढ़ाने का काम भी करिए और जो बच्चे आपके पास पढ़ने नहीं आ पा रहे आप उनको कोर्स सेल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो 40,000 के अंदर दोनों तरह के राइट्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही 40,000 को सेम आप वापस में रिफंड कर सकते हैं, वापस कैशबैक के रूप में भी
ले सकते हैं दोस्तों। इसकी 40,000 के अंदर आपकी ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन प्रीवियस जो भी मैंने आपको चीजें बताई थी वो भी इसमें इंक्लूड है। तो या तो आप बनिए हमारे ट्रेनर फ्रेंचाइजी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, या फिर जो दोनों ही काम करना चाहते हैं कि सर मैं पढ़ाऊंगा भी, बच्चों को कोर्स सेल करूंगा, आप बनिए हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी। साल भर का एक आरओआई जरूर देते हैं कि कैसे साल भर के अंदर आप खुद के लिए 10 लाख अर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फिगर दूंगा दोस्तों। देखिए आपके हर शहर के अंदर 50 से 100 प्राइवेट स्कूल तो होगी। अगर उन 50 से 100 प्राइवेट स्कूल के अंदर आप जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग अरेंज कराते हैं, या फिर आप जाके स्कूल के अंदर एक्टिविटी करते हैं, वहां पे लाइव डेमो देते हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर जाने का जब वो अपनी लाइव नंबर्स को याद करके बता दिया, कैलेंडर्स को याद करके बता दिया, और उन बच्चों से पूछा बच्चों कौन कौन सीखना चाहता है, हर बच्चा सीखने के लिए रेडी रहता है। और मैं बात करूं उस प्राइवेट स्कूल के अंदर, हर प्राइवेट स्कूल के अंदर 1000 से 1500 बच्चे हमें मिल जाते हैं। अगर मैं उसका 10% फिगर भी पकड़ता हूं, हर स्कूल से मिनिमम 100 बच्चे भी आ जाते हैं, या फिर 200 बच्चे भी आ जाते हैं, और एवरेज 1000 या 2000 का भी कोर्स उन बच्चों ने लिया। अगर मान लीजिए 100 बच्चों की कैलकुलेट पकड़ू और 2000 जो सबसे ज्यादा सेलिंग वाला कोर्स है, तो टोटल 20 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने और कंपनी ने मिलके किया है साल भर के अंदर। उस 20 लाख का 50%, 10 लाख रुपए आपने कमाए, 10 लाख रुपए आपसे कंपनी भी अर्न कर रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं अब आपकी इनकम में कंपनी की इनकम छुपी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप कंपनी आपको सपोर्ट करती है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। दोस्तों साल भर के अंदर 30,000 लगा के 10 लाख कैसे करेंगे, इसका पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप आपको कंपनी बना के देती है। जिसको लगता है कि सर एक यूनिक बिजनेस है, आज को करना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बैकलेस इंडिया के साथ में ले सकते हैं। अब बात है दोस्तों स्पेशल ऑफर, क्या वो डिस्काउंट है, क्या ऐसे ऑफर जो मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों कुछ एडिशनल डिस्काउंट है फ्रेंच, जो भी आपको भी प्राइसिंग बताई थी, ये सारी हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको 5% से लेकर 10% के कुछ डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं, साथ ही ईएमआई ऑप्शन। जिनको लगता है सर काम तो अच्छा है बट सर अभी इतना बजट नहीं है, अभी मेरे पास 25,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, 35,000 नहीं है, 40,000 नहीं है, उन लोगों के लिए क्या है, हमारे पास ईएमआई ऑप्शन भी है कि आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके अपने काम को स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, बाकी पेमेंट के लिए आप ईएमआई बना लीजिए हमारे साथ। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, इन स्पेशल ऑफर को जानने के लिए जिस भी टीम मेंबर ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप उनसे कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए। जिन्होंने भी आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया है, ट्राई कीजिए आगे से उनसे बातचीत करके उनसे आगे की और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। डेमो वीडियो, अगर आपके और भी कोई डाउट से क्वेरीज है, आप उनसे बातचीत कीजिए। कहीं नहीं, मैं अभी आपके सामने अगले 2 मिनट में अनम्यूट रहूंगा, आप मुझसे भी अपने चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उन स्पेशल ऑफर जहां पे आपको फाइनेंशियल ऑफर मिलेगा 5 to 10%, उसको जानने के लिए टीम से आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही रिवॉर्ड बैलेंस या फिर जो कैशबैक, उसके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी ले। इसके लिए आपको करना क्या, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टीम से बातचीत करना, उन चीजों को जानना है। ये तो दोस्तों मेनली हमारे B2C। लेकिन आप में से किसी को लगता है कि सर मुझे और बड़े लेवल पे काम करना है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन फ्रेंचाइजी, तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर फ्रेंचाइजी भी है, जहां पे हम सिटी लेवल पे हमारा पार्टनर बनाते हैं, आपके सिटी के अंदर सारे लोगों को हम आपके अंडर में मैप करके देते हैं। जो भी ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, आपका काम है उनको मैनेज करना, और उनको मैनेज करने के ऊपर आपको हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, या फिर साल का कहूं तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास का उनको मेंटेन करने का कहीं पैसा मिलता है। तो सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल, स्टेट फ्रेंचाइजी, ये 4 हमारे पोजीशन प्लान है, जहां पे काम करने का भी पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो कंपनी के काम करने के ऊपर आपको कोई ना कोई रेवेन्यू मिलेगा। 3 तरह की इनकम है, खुद काम करेंगे उसका पैसा, खुद काम नहीं करेंगे आपकी टीम। अब आपकी टीम कौन होगी, आपके शहर में जितने भी ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो काम क्यों करेंगे, बिकॉज उन सभी लोगों ने 30,000 या 40,000 दिया है, उनको मिलता 50%, लेकिन बाकी 50% ये जो कंपनी के पास में जा रहा है, कंपनी इसमें से सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट, इनको नॉन वर्किंग का बैठे बैठे पैसा देती रहती है। तीसरी इनकम आती है इसके अंदर ब्रांच ओपनिंग। आप कोई भी फ्रेंचाइजी कंपनी जो काम कर रही है, वो काम हम आपको भी करने के राइट्स देते हैं ब्रांच ओपनिंग के। तो दोस्तों वो है मास्टर फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, 1.5 लाख में सिटी, 2.5 लाख में डिस्ट्रिक्ट, 4.5 लाख। ये हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी जो लिमिटेड है, इसमें से ऑलरेडी आपके एरिया में चेक करनी पड़ेगी पहले आपको, क्या वो मास्टर फ्रेंचाइजी वैकेंट है, क्योंकि ये 4 पोजीशन है, ये ऑलरेडी किसी ने या तो ले ली होगी, या फिर अगर वैकेंट है, इसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए या तो मुझसे 1-to-1 टॉक कर सकते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू मेरे से बातचीत कर सकते हैं, और मास्टर फ्रेंचाइजी और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा मास्टर फ्रेंचाइजी में कुछ मर्केंडाइज आइटम भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो कहते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए आपको अलग से इन्फॉर्मेशन हमारी सेल्स टीम से मिल जाएगी, या फिर मुझसे भी कांटेक्ट करके आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। ये बैंक डिटेल है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी सेल्स टीम से मांग सकते हैं, आपको बैगलेस इंडिया के ऑफिशियल या फिर मेमोरी साइंस इंडिया के बैंक अकाउंट में ही आगे का प्रोसेस करना है। अब इसका आगे का प्रोसेस क्या है दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले आपने फेसबुक पे ऐड देखा होगा, हमारी टीम ने आपको इंक्वायरी के बारे में सारी चीजें बताई होगी, बेसिक डिटेल शेयर करी होगी। यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको और अच्छे से बताया, लाइव डेमो दिया, इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें बताई। अब आगे का प्रोसेस है दोस्तों आपके हाथ में। सारी चीजों को समझने के बाद जो भी आपके डाउट्स है
वो डाउट्स यहाँ पे मुझसे क्लियर करने हैं, आप हमारी सेल्स टीम से क्लियर करने हैं। सारी चीज को प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद पहला स्टेप आपका जे मतलब ज्वाइनिंग। सबसे पहले आपको आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसके अंदर जो भी फ्रेंचाइजी प्लान अच्छा लग रहा है आपको लगता है मुझे ईएमआई में जाना है तो ईएमआई प्रोसेस में आप जा सकते हैं। जिसको लगता है मुझे वन शॉट पेमेंट करना है, वन शॉट की कैटेगरी के अंदर आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। जिसको लगता है ईएमआई में करना है, ईएमआई में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। मिनिमम 10,000 एक अमाउंट है जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग और हम आपको बिजनेस करने के राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारी सेल्स टीम से बातचीत करनी पड़ेगी। तो जे फॉर ज्वाइनिंग सबसे पहले आपको फ्रेंचाइजी लेवल सेलेक्ट करना है कि मुझे ट्रेनर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या दोनों फ्रेंचाइजी के ई कंसल्टेंट प्लान या फिर मास्टर फ्रेंचाइजी में जाना है। उस प्लान को सिलेक्ट करना है, उसके लिए पेमेंट की बुकिंग या फिर जो भी फाइनेंशियल वो कंप्लीट करना है, आपकी केवाईसी कंप्लीट करानी है। तो जे फॉर ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जे फॉर ज्वाइनिंग कंप्लीट होते हैं आपका कंप्लीट होगा टी, आपका स्टार्ट हो जाएगा टी मतलब होता है ट्रेनिंग। हम आपको ट्रेनिंग देंगे जो कि लाइव रहेगी, मेथड्स की ट्रेनिंग मिलेगी, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग मिलेगी। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग, सेल्स मार्केटिंग, साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग, साथ ही ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपको मिलता है सी मतलब होता है सर्टिफिकेशन। आपको मेमोरी बेस्ड सर्टिफिकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का सर्टिफिकेट हमारी तरफ से दिया जाता है। और सर्टिफिकेट लेने के बाद अब बन चुके आप हमारी कंपनी के पार्टनर। अब आपको एज फॉर स्टार्टअप मार्केट में जाना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करके खुद के लिए रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, साथ ही कंपनी के लिए भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इस वजह से कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है। तो JTCS इस फॉर्मेट में आपको गुजरना है और कहने के अपने लिए एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करना। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने जाना होगा ये बिजनेस बच्चों की हेल्प तो कर रहा है। बच्चों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस को लेके, जो 500 साल पुराना तरीका, हम कहीं ना कहीं हमारा मिशन है उस तरीके को चेंज करना, बच्चे की हेल्प करना। तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ लग के इस कॉन्सेप्ट के अंदर खुद के लिए एक सोशल वर्क करने के साथ साथ एक नोबल बिजनेस भी कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए ओपन हूं, आप में से किसी कोई सवाल है तो दोस्तों आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। और हैंड रेस करने के साथ साथ आप यहाँ पर चाहे तो आप चैट बॉक्स के अंदर भी अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं टीम से कहूंगा एक बार कोई अनम्यूट है तो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स के अंदर भी। चलिए टीम से कहूंगा एक बार कोई भी अगर देखिए दोस्तों सवाल करने आपको जो भी जिसका भी कोई सवाल है यहाँ पे आप चैट बॉक्स पे अपने सवाल को लिख सकते हैं। चलिए एक बार चाहिए एक PS रावत जी का एक बार सवाल है। चलिए एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। हेलो हेलो आई एम ऑडिबल सर? यस मैम, हेलो। हेलो यस सर। सर मेरे को ट्रेनर फ्रेंचाइजी काफी अच्छा लग रहा है, जैसे आपने मेरे को सारे फीचर्स वगैरह बताए हैं इस वेबिनार के लिए। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा, मेरी आवाज आ रही है सर? आई एम जी ऑडिबल? मैम आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बताएं मैम। हाँ जी सर। तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे अगर मेरे को बच्चों को पढ़ाना रहेगा तो वो कैसे पढ़ाएंगे? जैसे आपने हमको ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद हमको क्या पढ़ाना है, जैसे कितने टाइम तक क्लासेस चलेगा, वो मेरे को एक बार क्लेरिफाई करेंगे आप सर प्लीज? चलिए बहुत बढ़िया सवाल था मैम। मैम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर राजस्थान से ही बात कर रही हूँ, बीकानेर से। चलिए बीकानेर से। मैम देखिए अजमेर पास का पास ही है, अगर पॉसिबल है तो आप अजमेर अभी 21 बाईस की ट्रेनिंग भी है, आप उसमें भी आ हाँ सकते हैं। सर, मेरे को ये बाकी भी आपका काफी अच्छा लगा कि आप ऑफलाइन के अंदर, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सारा ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ही देंगे। अगर हमको कुछ मतलब फेस टू फेस पूछना रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहती है तो डेफिनेटली बीकानेर तो काफी पास है अजमेर से, डेफिनेटली तो हम आ पाएंगे। बहुत अच्छा चलिए सर। बहुत बढ़िया मैम। देखिए वैसे सवाल का मैंने ऑलरेडी PPT के थ्रू समझाया। देखिए बच्चों को क्या पढ़ाना है इसके लिए पूरा सेशन फ्लो आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। हाँ टोटल जी 24 दिन की क्लासेस होती है, ये 24 डेज के अंदर बने बने एक्टिविटी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। उसमें क्या PPT यूज करनी है, क्या गेम आप बच्चों को खिला सकते हैं, क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, उसका पूरा एजेंडा आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। तो 24 डेज के अंदर बीच बीच में असेसमेंट भी होते हैं, बच्चे का टेस्ट लेना है, एंड के अंदर बच्चों को क्या सर्टिफिकेशन देना है, वो सारा का सारा जो सेटअप होता है सेशन फ्लो जिसको कहते हैं, वो आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में लगते हैं 7 दिन। अगर इन बिटवीन कोई भी आपके डाउट्स आते हैं, सवाल आते हैं, उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है। आप हमारी टीम से मंडे टू सैटरडे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस क्लास के में क्या पढ़ाना उसकी भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा। और सर एक और चीज पूछनी है
जैसे मैं किस बेसिस पे बच्चों को सर्टिफाइड करूंगी? जैसे कोई एग्जाम रहेगा बच्चे का, मैंने ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद बच्चों का एग्जाम लेना पड़ेगा, उस बेसिस पे मैं उनको सर्टिफाइड करूंगी या फिर कैसे रहेगा? ये चीज मेरे को एक बार बताएंगे आप मैं प्लीज? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, असेसमेंट वगैरह होते हैं जहाँ पे बच्चों को आप सेशन के एंड के अंदर जो भी हम असेसमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पे आप बच्चों का टेस्ट लेते हो। टेस्ट के अंदर उनकी क्वालिफिकेशन या जिन्होंने उनको परफॉर्म किया, बिकॉज पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो आपको देना ही है। जो उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कंप्लीमेशन का आपको सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। उसका जी। पूरा कॉपी हम आपको सॉफ्ट कॉपी में बना के देते हैं, उसी को आपको प्रिंट कराना है और बच्चों को आपको प्रोवाइड करना होता है, राइट। ओके। एंड मेरे को एक और चीज बताइए सर, जैसे अभी मैं ट्रेनर फ्रेंचाइजी ले लेती हूँ, ठीक है, जी मैं सारा ट्रेनिंग वगैरह लेकर एक्सपर्ट बन जाती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने भी लग जाती हूँ, जी ठीक है। उसके बाद जी मेरे पास ऑलरेडी बच्चे आ जाते हैं, मतलब स्ट्रेंथ जी। हो जाती है मेरे पास। और मेरे को ठीक। अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना रहेगा, तो जैसे आपने शायद डिस्ट्रीब्यूटर नाम था उसका, जो आपने जी बताया प्लान, जी है ना? तो मेरे को अभी तो मैं सारी ट्रेनिंग तो सर ले नहीं सकती हूँ कि मैं एबेकस का ट्रेनिंग भी ले लूँ, आपने एनएलपी का कोर्स भी बताया, डीएमआईटी का भी बताया, अभी ये तो जी। पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा ट्रेनिंग ले पाऊँ, है ना? तो हम्म। अगर इन फ्यूचर मेरे को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम भी करना है, तो वो कैसे रहेगा? अलग से उसका फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा मुझे सर? मैम देखिए, मैंने आपको बताया, अगर आपको दोनों ही काम करने हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक काम करना, तो एक काम करने का जो राइट्स है वो तो है 30,000 के अंदर। दोनों ही तरह के अगर आपको काम करने हैं, तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,000 और करके 40,000, जहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाने का काम और कोर्स सेल करने का काम, दोनों काम करने के राइट्स दिए जा रहे हैं। ट्रेनिंग दोनों में सेम होती है, मेथड्स, क्योंकि दोनों को सीखना जरूरी है, डेमो दोनों को सीखना जरूरी है। लेकिन बिजनेस करने के राइट्स दोनों को अलग ले दिए जाते हैं। एक को सिर्फ कोर्स सेल करने के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया जाता है, और दूसरे पर्सन को बच्चों को पढ़ाने के लिए पीपीटी और सेशन फ्लो दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ पेमेंट का डिफरेंस है और काम करने का डिफरेंस है। अच्छा, तो दोनों का काम करेंगे तो वो कौन सा प्लान रहेगा ई कंसल्टेंट कॉम्बिनेशन? 40,000 उसमें कुछ एडिशनल ऑफर चल रहे हैं। आप ट्राई कीजिए एक आध दिन के अंदर ऑफर, क्योंकि एडिशनल 5 to 10% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके लिए सेल्स टीम से बातचीत कीजिए, और उस ऑफर को बुक कराने के लिए कोई भी इनिशियल अमाउंट पे करके आप अपनी फ्रेंचाइजी को लॉक कर सकते हैं, या फिर 10,000 पे करके आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट जब भी आप अजमेर आते हैं, वो अजमेर आके अब बाकी का पैसा भी दे सकते हैं। सर हाँ, मैं वही चीज, आपने मतलब ऑलरेडी मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं वही बोल रही थी, जैसे आज पे जैसे ट्रेनर का है जो अमाउंट है ना, वो मैं पे कर देती हूँ, फिर मैं जी अजमेर आके सारी चीज देख कर, तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर वाला मतलब कोर्स सेल आउट करने वाला ले सकती हूँ ना? कोई कर दिक्कत तो सकते हैं नहीं मैम, होगी? कर सकते हैं मैम, गैप मार्जिन और पे करके आप कर सकते हो। तो जब मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में आऊंगी, अगर जैसे अभी आपका कब है ऑफलाइन ट्रेनिंग? मैम 21 और 22 को है, आपके पास का पास ही है। ऑलरेडी हमारे बैच में रजिस्ट्रेशन तकरीबन 7 फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 10 के आसपास हम एक बैच में मैक्सिमम लोग लेंगे, तो आप उसके लिए आपकी जो भी सेल्स पर्सन है, उसे इमीडिएटली बातचीत करके उस ट्रेनिंग को बुकिंग करा सकते हैं आप। सर 21-22 में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे फैमिली में फंक्शन है, तो जी मतलब अगर मैं अगले महीने, आपकी ट्रेनिंग रहती है, मैम रहेगी क्या? रहती है। नेक्स्ट महीने अगले 2 बैच बनेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग टीम से बातचीत करके उस बैच की टाइमिंग लेके और अपनी जो भी स्लॉट है उसको बुक करा लीजिए। ठीक है। तो सर अगर मैं अगले महीने आती हूँ, तो जैसे आपने बताया ई कंसल्टेंट वाला है ना, ई जी कंसल्टेंट बोलते हैं ना, जी। तो मेरे को ऑफर कैसे उस, जब अगले महीने जो ऑफर चलता रहेगा आपका, उसके हम्म। अकॉर्डिंग मिलेगा, या फिर अभी जो ऑफर चल रहा है मेरे को उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा सर? ये मैम अगर बताइए। आज आप अभी बुकिंग कर देंगे, मतलब इसी ऑफर टाइम पीरियड में करेंगे, तो यही ऑफर मिलेंगे। अगर आप भी बुकिंग नहीं करेंगे, अगले महीने में आएंगे, तो अगले महीने हो सकता है फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए, हो सके उस समय ऑफर मिले या नहीं मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो अभी ऑफर को लेने के लिए आपको सेल्स टीम से बातचीत कीजिए, कुछ एडिशनल ऑफर चल रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग आपको सारा मेल वगैरह सारी हमें तरफ से दिया जाएगा। अच्छा, और ये फ्रेंचाइजी मुझे मेरे नाम से नहीं लेनी है, मेरे को मेरे हस्बैंड के नाम से लेनी है? ले सकते हैं मैम, आपको सर्टिफिकेशन आपके नाम से मिल जाएगा, केवाईसी उनके नाम से हो जाएगी। ठीक है चलिए मैम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चलिए नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई सवाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैंड रेस कर सकता है।
आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आई कांट हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। जी अक्षय सर सर बताएं। एक्चुअली बेसिकली आई एम अ टीचर। तो ओके दरअसल ऐसा है कि सिंस माय चाइल्डहुड आई माइसेल्फ हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम्स। मैं लोगों के चेहरा भूल जाता हूँ। इवन जो Okay. पेरेंट्स वगैरह मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो मैं पहचान नहीं पाता। ये मेरे को, इवन मेरे फादर को भी है, मतलब जेनेटिकली जी होगा शायद। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन आई हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल टीचर। मैं, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह काफी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट, आईआईटी सब में सेलेक्ट हुए हैं। वो जी प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग में प्रॉब्लम नहीं। जो मेरे कंटेंट है वो मुझे एक बार याद हो गया, वो आगे याद हो गया। जी जी। लेकिन जो फ्रेशली, जैसा मैं आपको मिला, आप मेरे को बाहर बाजार में मिलोगे, मेरे को याद नहीं रहेगा। ओके तो लेकिन इन माय करियर आई हैव बीन लाइक क्वाइट सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम। जी जी। इवन आई हैव गॉट ऑल इंडिया 30th रैंक इन नेट एग्जामिनेशन, यूजीसी। ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट जी। मेरे को लेकिन ये है कि आई एम ओपनिंग अ कोचिंग सेंटर वेयर आई इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। मतलब मैं सिर्फ आपके मेमोरी का ही लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं, मेरे जो ट्यूशन क्लासेस है, कोचिंग क्लास है, उसमें इस चीज को मिक्स करके चलना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली 100%। प्राइवेट प्रैक्टिस भी, जैसा आपका कोर्सेज सेल करना, दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, नॉट एन इश्यू। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरे को थोड़ा सेल्फ डाउट है सर, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। जी जी क्योंकि मैंने कुछ वेबिनार अटेंड किए हैं, आपका बैगलेस का नहीं, लेकिन दूसरे कुछ कुछ लोग होते हैं ट्रेनर, लिंकिंग मेथड और राइट ब्रेन, नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करना वगैरह मैंने किया है। तो जी आपका फ्रैंक ओपिनियन क्या है? मतलब आप ट्रेनिंग करते रहते हो ना, तो ऐसा जी। होता है कि कुछ नहीं डेमो कर पाते हैं? सक्सेस रेशियो क्या रहती है जब ट्रेनर्स आपके सर पास ट्रेनिंग करने आते हैं? आप मेरे पास आए हैं सर, सक्सेस ये अगर अगर आप डेमो नहीं सीख पाते, आपका जो भी फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट है वो हम आपको वापस रिफंड भी करते हैं। हमारी जगह गारंटी के साथ में चलता है। क्योंकि ये 2 डेमो जो मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर्स को याद कर पाना, ये जरूर कहूंगा कि अभी 5 लाइन याद करने में आपको 15 दिन लगेंगे, लेकिन ये 9 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद आप 2 से 3 लाइन मुझे यहाँ पे 2 दिन के अंदर परफॉर्म करके जाएंगे। कैलेंडर वाला जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 का तो नहीं, लेकिन 100 साल का कैलेंडर आपको हमारी टीम ने वीडियो भेजे होंगे, जहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, जैसे आपने अभी वेबिनार देखा, वेबिनार के बाद अभी जो भी आपका बुकिंग प्रोसेस रहेगा, अजमेर आएंगे आप खुद। जब जाएंगे आपके हम वीडियो शूट करते हैं, फीडबैक वीडियो, और आप जो एक्टिविटी करके जा रहे हैं उसका वीडियो। आप 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद खुद 100 साल के कैलेंडर में कोई भी डेट पूछेंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। और बिल्कुल ईजी टू लर्न है। जैसे आप सभी लोगों का सिर्फ 2 से 3 मिनट और लूंगा, और उसके अंदर एक छोटा सा एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, और इस चीज के माध्यम से आप कोई भी डेट को चुटकियों में निकाल पाएंगे। जैसे सर आपकी नहीं डेट नहीं ऑफ सर, बर्थ सर एक्चुअली आई अप्रिशिएट कि आपका ट्रेनिंग डेफिनेटली इंटेंस और अच्छा होगा। लेकिन जी मैं थोड़ा सा, इवन आई टोल्ड यू नो, सिंस चाइल्डहुड आई हैव लर्निंग प्रॉब्लम। जी जी और स्पेशली मेरा, इवन स्पेशली माय मेमोरी प्रॉब्लम इज मोर रिलेटेड टू फेस ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको। जी जी मैं जी। थोड़ा लोगों को पहचानने में बड़ा चक्कर खाता हूँ, और इसके अच्छा वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ। ये अच्छा। होता है। नहीं 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 तो नहीं। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो सकता है, आप थोड़ा सोच के बताइएगा। मतलब 100% पॉसिबल मैं है ये क्या? बोल रहा हूँ, उसके लिए भी अलग मेथड है। लोगों को फेस पहचाना भूल जाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है। राइट, फेस रीडिंग टेक्निक, अच्छा उसके थ्रू भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। लोगों के फेस को परमानेंट अटपटा न्यूमोनिक्स के थ्रू याद करके आप परमानेंट उनको माइंड, मतलब उनके नेम के साथ में उनके जो फेस का जो है उसके साथ में एक रिडिकुलस स्टोरी बना के आप परमानेंट याद कर सकते हैं। बाकी जैसे अगर आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट अच्छा है, जैसे आप बोले सर भूल जाते हैं, बहुत अच्छा, मेरा वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आई चलिए हैव तो अभी क्वालिफाइड मैं गेट आल्सो, गेट एग्जाम आईआईटी मैं का। वही बोल रहा हूँ। देखिए जैसे अभी एक जस्ट आपका 2 से 3 मिनट और लूंगा, 2 से 3 हाँ मिनट के अंदर अंदर जैसे मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, वो परफॉर्म अभी आप मुझे लाइव करके बताएंगे। और मैं नहीं, अभी यहाँ पे जितने भी और भी लोग बैठे 15 से 20 लोग, वो भी कर पाएंगे। आप सभी लोगों को एक डेमो में आपको देना चाहूंगा। जैसे राइट सर, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे एक बार। मेरा 13th May 1987। 13 13 13 हाँ, हो गए 13 में May ओके 1987। 97 87 87 हाँ जी। 87 ओके 13 में 97 वेडनेसडे 1987 1987। 87 है सर। हाँ जी हाँ जी। सर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना, जो आपका डे है वो है वेडनेसडे, क्या वो सही है? परफेक्ट सर। अब देखिए ये मैंने कैसे किया, मुझे ऐसे 1000 से मुझे कोई सी भी डेट पूछिए,
अगर आप ऑडियंस में से कहो कोई भी डेट पूछे, मैं सिर्फ फिंगर्स के ऊपर चीजों को निकाल सकता हूँ। अभी मैंने कैसे किया, अभी मैं आपको सिखाता हूँ सर। अगर वो कर पाएंगे, आप सभी लोग कर पाएंगे, तो आप बाकी चीजें भी कर पाएंगे। जैसे मैं भी आपको सिर्फ 2001 से लेके 2005 का कैलेंडर सिखा रहा हूँ, और 2001 से लेके 2005 का कैलेंडर आप चुटकियों में याद कर पाएंगे। कैसे? देखिए, एक डेट के अंदर क्या होता है सर, एक डेट के अंदर होता है, जैसे मैं एक डेट लेता हूँ 13 मई 2001, या फिर एक छोटी डेट लेते हैं। पहले डेट है 3 मई 2001, सपोज ये डेट है। अब इस डेट को आप कैसे निकाल पाएंगे, किस दिन कौन सा डे? देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक मेथड सिखा रहा हूं, उस मेथड के थ्रू आप खुद जान पाएंगे क्या मैं कर पाऊं। जो सर का सवाल था सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 13 मई 2001, सर देखिए इसमें 3 चीज है जो या फिर थर्ड में ले रहा हूँ, थर्ड में एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, थर्ड में 13 को हम बाद में लेंगे। थर्ड में 2001, 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये डेट क्या है? 3 को हमें 3 रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मैं होता है मंथ। अब मंथ जो होता है सर, मंथ को हमने कुछ कोड दे रखे हैं। जैसे मैं जनवरी से लेके आपको पहले मई तक के कोड बता रहा हूँ, कहाँ तक? जनवरी से लेके मई तक के कोड बता रहा हूँ। जनवरी का कोड है 1। कैसे याद रखेंगे? जनवरी कौन सा मंथ है हमारा? पहला महीना, तो जनवरी का कोड क्या है? 1। याद हुआ आपको जनवरी का कोड क्या है सर? 1 फर्स्ट महीना है। फरवरी में आता है सर वैलेंटाइन डे, फरवरी में, या फिर फरवरी को याद कर सकते सर, फरवरी में आता है लीप ईयर, फरवरी में आता है लीप ईयर, और लीप ईयर फरवरी का कोड है सर 4। लीप ईयर या फिर लीप ईयर कितने बार आते हैं सर? 4 बार। 4 बार आता है। 4 बार आते हैं, तो लीप ईयर कितनी बार आते हैं? 4 बार। तो फरवरी का कोड क्या? जैसे बोलूंगा फरवरी बोलते क्या याद आएगा? लीप ईयर, लीप 4 याद आ जाएगा। चलिए मार्च का कोड है 4, मार्च का कोड है 4। कैसे याद करेंगे? मार्च में आता है सर त्योहार होली। मार्च में कौन सा त्योहार आता है? होली। अब अपने घर में चाहे होली आए चाहे दिवाली है, हम बोलते घर में 4 चांद लग जाते हैं। तो 4 बोलते ही मतलब क्या? होली बोलते क्या याद आ जाएगा आपको? 4। और मार्च बोलते ही होली याद होते क्या कोड याद आ जाएगा आपको? 4 कोड याद हो जाएगा, राइट? तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। चलिए अप्रैल का कोड है 0। कैसे याद करेंगे? अप्रैल में हम लोगों को बनाते हैं अप्रैल फूल। अब अप्रैल फूल कौन बनता है? जिसका दिमाग होता है 0, राइट? 4 बोलते ही आपको अप्रैल भी याद हो गया। चलिए अब आते हैं मई का कोड है 2। कैसे याद करेंगे? देखिए मैं आवाज आ रही, मैं बकरी की आवाज आती है सर, बकरी करती मैं, बकरी मैं कितनी बार करती है? 2 बार करती है। तो आपको जनवरी से लेके मई तक के कोड आपको अभी तक याद, आगे का कोड हो रहा है, मैं भी यहाँ तक सिखा रहा हूँ आपको। जनवरी का कोड क्या था सर? जनवरी का कोड बताए? फरवरी 4, फरवरी, फेब का बताए? 4, मार्च 4। चलिए बहुत। अप्रैल 0 और मई मैं 2। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपका माइंड बहुत अच्छा है, ये चीजें याद हो गई। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2001 से लेके, अब देखियो 3 मई 2001 हमने डेट को याद कर लिया, मई मंथ के कोड याद कर लिया। अब ईयर के कोड मैं आपको समझा रहा हूँ। ईयर के कोड क्या है? 2001 से लेके 2005, इनको हमने क्या कर रखा है? एक एक राइमिंग इमेज दे रखी है। जैसे 2001 से मिलता जुलता वर्ड है गन, 2001 गन, 2001 गन, और 2001 का कोड है 0। कैसे याद करेंगे? 2001 गन से अभी तक कितने लोगों को शूट किया सर आपने? 0 लोगों को। तो 2001 का कोड क्या रहेगा? 0। कैसे याद करेंगे? 2001 1 से गन से 0 याद हो जाएगा। चलिए 2002 का कोड है सर आपके लिए 1। अब 2002 का 1 कैसे याद करेंगे? 2002 होता है शू, 2002 शू की कितनी जोड़ी पहनते हो आप? 1 जोड़ी पहनते हो? 2 जोड़ी हाँ, जोड़ी 1 होता है। हाँ। 1 है। तो 2002 शू बोलते क्या याद आएगा? 1 आपको याद हो जाएगा सर, राइट? चलिए 2003 का कोड है 2। 3 का कोड क्या है? 2। कैसे याद करेंगे? 2003 ट्री पेड़, 2003 ट्री। जैसे पेड़ को काटा, पेड़ के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। तो 2003 बोलते क्या याद आ जाएगा आपको? 2 कोड याद हो जाएगा। चलिए आपसे पूछता हूँ 2001 गन क्या कोड है? 0। चलिए 2002 शू 1, 2003 ट्री 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ये चीजें याद हो गई सर आपको, तो आपको 2001 से लेके 2003 तक का सारे कैलेंडर आपको याद हो चुके हैं। कैसे याद हो चुके हैं? एग्जाम्पल हम करते हैं। हमने डेट क्या बताई थी? 3 मई 2001।
अब करना क्या है, 3 का 3 ही रखना है, 3 प्लस मई का कोड क्या सर, मैं 2 3 प्लस 2 हो गए 5, 2001 का कोड क्या सर, 2001 गन, 2001 का कोड क्या है, 2000 0 1 0, तो 3 प्लस 2 प्लस 0 टोटल कितने हो गए 5। 5 अब हमें करना क्या है, हमारे मंथ में कितने दिन होते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। अब कुछ नहीं करना, जो भी आंसर आता है हमें इनको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जैसे अभी अपना कितना आया था, 5 आया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये बिल्कुल सही आंसर है, गूगल पे चेक कर सकते हैं आप। अब आपको एक डेट देता हूं सर, देखिए आपको एक डेट देता हूं, आप देखिए सोल्व करेंगे। डेट है 2 अप्रैल ओके 2003, 2 अप्रैल 2003। हाँ, सेकेंड मतलब 2 प्लस अप्रैल का 0 प्लस 2003 ट्री। हाँ सेकेंड का क्या करेंगे सर? सेकेंड का 2 का 2 ही करेंगे, 2 का 2, सेकेंड 2 का 2 हाँ प्लस अप्रैल 2 का का कोड क्या 2, था, अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड 4 था सर। अप्रैल का कोड अप्रैल फूल, अप्रैल फूल कौन बनते हैं सर, अप्रैल का कोड 4 नहीं, 0, तो 2 प्लस 0, और आप मुझे बताए 2003 ट्री, ट्री का कोड बताए, ट्री का 2, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 टोटल कितना हो गया 4। आप मुझे बताए क्या आंसर होगा, संडे से स्टार्ट होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। करेक्ट मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट, ये कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर सारे मेथड ऐसे ही है, नंबर को याद करने का भी सिर्फ इतना आसान तरीका है, इस वजह से हम गारंटी लेते हैं। बाकी जितने भी ट्रेनर हैं, न्यूमोनिक के ट्रेनर, वो कोई भी सिखाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ खुद सीखते हैं, आगे उसको आगे डेवलप करना नहीं चाहते, राइट। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर, हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, इस वजह से हम आपको इतना ट्रेंड करते हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट को इतना ट्रेंड करते हैं जितना कि हम लोग एक्सपर्ट है, हमारे ट्रेनर जो है बाकी वो एक्सपर्ट है। तो जैसे आपका जो सवाल था सर, आपको आई थिंक क्लियर होगा, जैसे मैं कर पा रहा हूं आप भी कर पाएंगे, कोई भी कर पाता है। इसमें सिर्फ आपका लॉजिकल पार्ट अच्छा होना चाहिए, और आप करेगा आपका लॉजिक में समझने वाला पार्ट आपका स्ट्रांग है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से आपने जैसे कॉन्सेप्ट का नाम लिया अबेकस, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन, एनएलपी, हर कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों का रेशियो कम आता है, लेकिन ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दावे से कहते हैं 100 बच्चों को पढ़ाओ, 100 में से 90 बच्चों के रिजल्ट आते ही आते हैं। ओके चलो, तो आई थिंक जो आपका सवाल था सर यहाँ से क्लियर हुआ होगा, आप भी कर सकते हैं इसको उल्टा। अगर आप एकेडमिक में अप्लाई कर रहे हैं 100% आप कहेंगे, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट है वो पढ़ना लिखना समझाने के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है सर? प्रोत्साहन। हाँ, तो प्रोत्साहन एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ना लिखना समझाने के साथ चीजों को परमानेंट कैसे याद करें उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है। और एक बार आपने खोल लिया तो फिर आपके आसपास बाकी लोग और खोलना चाहेंगे सर। तो इस वजह से हम आपको देते हैं एरिया मोनोपोली, जिसमें आसपास के और सेंटर जो है उल्टा उसके बच्चे भी आपके पास में पढ़ने आएंगे, क्योंकि वो लोग नहीं खोल पाएंगे। तो आपके टेक्निक्स को यूज करके हम कोर्सेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10वीं का हिस्ट्री का सारे डेट्स एक साथ बना के उसको कैसे याद करना है, ऐसा सब 100% सर। रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। कितनी हिस्ट्री की आती होगी? 50, 100, 150। जब हमारे बच्चा साल भर में 150 नोट्स बना के रख सकता है, 100 राइमिंग 100 स्टोरी याद नहीं कर सकता, तो जस्ट ये पूरा साल भर लगता है। तो सर इजी टू लर्न टेक्निक्स है, थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो 100% आप सीख जाएंगे सर। अगर जरूरत है तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है तो मल्टीपल ट्रेनिंग कर सकते हैं ना अटेंड? 100% सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है अक्षय सर, तो एक बार ट्राई कीजिए, जिस भी टीम से आपने इनवाइट किया है थोड़ा बात कीजिए। कुछ लिमिटेड ऑफ, कुछ फ्रेंचाइजी कॉस्ट के अंदर भी कुछ ऑफर है, तो एक बार टीम से बातचीत कीजिए। और कोई डाउट है तो हम उससे भी पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और किसी का सवाल है तो मैं अगले 2 मिनट में आपके साथ में हूं। आप लोग यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक किसी को कोई सवाल नहीं। चलिए दोस्तों, अभी इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जेटीसीएस प्रोसेस के थ्रू आपको आगे चलना है। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने हैं, और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को स्टार्ट करके
खुद के लिए, समाज के अंदर एक सोशल सेवा करिए, समाज के लिए, साथ एक नोबल बिजनेस भी स्टार्ट करिए। मैं मिलता रहूंगा इसी तरह के और सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।